आभास्यम। तद्धितश्च सर्वविभक्ति। इसको एक बार फिर दोहरा देता हूं। तद्धितश्च सर्वविभक्ति सूत्र में असर्वविभक्ति में षष्ठ्यर्थ में बहुव्रीहि मान करके वार्तिककार आक्षेप कर रहे हैं, और उसका षष्ठ्यर्थ में बहुव्रीहि करेंगे तो यह अर्थ होगा न विद्यन्ते सर्वा विभक्तयो यस्य यस्य उत्पत्तौ निमित्तम। यह अध्ययन करो। नोत्पद्यन्ते सर्वा विभक्तयो यस्य यस्य तद्धितस्य उत्पत्तौ। जिस तद्धित की उत्पत्ति में सब विभक्तियां निमित्त नहीं हैं वो असर्व विभक्ति कहलाएगा। सर्व विभक्ति वो सब विभक्तियां जिस तद्धित की उत्पत्ति में निमित्त हैं वो सर्व विभक्ति, और उससे भिन्न असर्व विभक्ति। जिस तद्धित प्रत्यय को लाने में सब विभक्तियां निमित्त बनी हुई हैं उसको सर्व विभक्ति कहेंगे, उससे भिन्न असर्व विभक्ति। जो तद्धित किसी विभक्ति से आ सकता है, ऐसे कुछ तद्धित हैं जिसमें कोई एक विभक्ति निश्चित नहीं की गई, तो इसका तात्पर्य ये निकाला कि सारी विभक्तियां एक तरफ से सारी विभक्तियां निमित्त बना ली जा रही हैं। कोई विभक्ति जैसे कह दिया प्रथमा समर्थ से मतुप होता है, यहां तो प्रथमा समर्थ विभक्ति को निमित्त बना दिया। तस्यापत्यम षष्ठी समर्थ विभक्ति को निमित्त बना दिया। पर कुछ तद्धित ऐसे हैं जिसमें कोई एक भी विभक्ति निमित्त नहीं बनाई, तो फिर ऐसी स्थिति में सारी विभक्तियां निमित्त हैं, क्योंकि सुबंत से तद्धित आता है, बिना सुबंत के तो तद्धित आता नहीं है। तो जब कोई एक विभक्ति भी नहीं कही है तो कोई भी ले सकते हैं। तो इस तरह से ऐसे तद्धित जिनमें सारी विभक्तियां निमित्त हैं वो तो सर्व विभक्ति कहलाएंगे, और जो ऐसा नहीं है असर्व विभक्ति, उससे भिन्न। तो इन्होंने कहा सर्व विभक्तौ अविभक्ति निमित्त उपसंख्यानम। अविभक्ति निमित्त है जिसका, मानी ऐसा तद्धित जिसमें विभक्ति को निमित्त नहीं बनाया गया, उस स्थल में उपसंख्यान करना पड़ेगा अव्यय संज्ञा का। जैसे विना नाना, ये एक बात कही। और दूसरा प्रश्न किया क्यों सिद्ध नहीं होता सर्व विभक्ति अविशेषात। जब कोई विभक्ति आश्रय नहीं ली गई तो अविशेष होने के कारण सारी विभक्तियां सर्व विभक्ति येष भवति। गुरुजी से जो ना है, वी से जो ना है। हाँ जी बोलिए। जो बिना नाना के लिए कोई एक विभक्ति को निमित्त बना रहे हैं हम, तो उसका प्रयोजन है या केवल शब्द शक्ति स्वभाव मात्र, ऐसा उत्तर देंगे, या कोई प्रयोजन भी है? प्रयोजन कुछ नहीं, मतलब सुबंध से तद्धित आता है ये तो एक निश्चित सिद्धांत है। हाँ, ये तो व्यापक रूप से हमें देखना पड़ेगा कि ये सिद्धांत क्यों निर्धारित किया। अभी उसका विचार नहीं कर रहे हैं हम, क्यों ये सिद्धांत निश्चित किया है जी। जो ये सिद्धांत हम मानेंगे, ये शब्द शक्ति स्वभाव से मानेंगे या प्रयोजन वसात प्रयोजन वसात है, उसमें कारण है। पर मैंने कहा ना कि ये अभी ये विचार का विषय नहीं हमारा। हाँ जी। कि सुबंध से तद्धित क्यों लाते हैं, प्रातिपदिक से तद्धित क्यों नहीं लाते हैं, सुबंध से ही तद्धित क्यों लाते हैं, वो तो उसका एक व्यापक विचार किया गया है। इस प्रयोजन है वहां पर, इस बिंदु पर व्यापक रूप से विचार किया गया है जी। ऐसे ही नहीं, मतलब केवल एक कथन मात्र नहीं है, स्टेटमेंट नहीं है कि सुबंध से तद्धित आता है, उसमें विचार किया है जहां तहां कई सूत्रों पर। जैसे मैंने कहा कि कुत्सिते सूत्र पर विचार किया है, और चौथे अध्याय में सायं चरम प्राणे प्रगेवेभ्य टुटलो तुट, उस सूत्र पर भी किया है। तो इन्होंने ये कहा कि बिना नाना में उपसंख्यान करना पड़ेगा, क्यों नहीं सिद्ध होता?
बोले सर्व विभक्ति रेश भवती, ये तो सर्व विभक्ति वाला है, असर्व विभक्ति होना चाहिए, तो सर्व विभक्ति वाला है। कैसे सर्व विभक्ति वाला है? कोई एक विभक्ति भी जब निश्चित नहीं की गई तो ये असर्व विभक्ति हो गया। इसमें अतिव्याप्ति भी है ना, जैसे षष्ठी समर्थ से दक्ष प्रातिपदिक से आदि किया, अब ये तो असर्व विभक्ति है। भाष्यकार ने इसका उदाहरण नहीं दिया, पर ये तो है ही। ताक्षी की भी अभिसंज्ञा पाएगी। अविभक्ति निमित्त उपसंख्यानम, अविभक्ति निमित्त का क्या तात्पर्य है? भाष्य में जो पंक्ति लिखी है और वार्तिक में भी जो लिखी है, अविभक्ति निमित्त से, अविभक्ति निमित्त है जिसका, उसकी अश्रूयमाण विभक्तिकम अव्ययम अविभक्ति उच्यते। अविभक्ति निमित्त से, अविभक्ति निमित्त है माने हम लोग जो अव्यय संज्ञा करते हैं वो बाद में जो है, जैसे तत् से त्रल कर लिया, उसके बाद सारी विभक्ति नहीं आती है, एक अवयव मात्र आता है, ऐसा हम देखा करते हैं। पर ये तद्धित लाने के लिए विभक्ति को विचार कर रहे हैं, तद्धित प्रत्यय लाने के लिए फिर विचार कर रहे हैं। असर्व विभक्तो अविभक्ति निमित्त उपसंख्यानम कर्तव्यम। सामान्य रूप से अविभक्ति निमित्त की संज्ञा करनी चाहिए, अव्यय संज्ञा, ये बात जिसकी केवल चाहते हैं और प्राप्त नहीं होती उसी के विषय में ये बात है। सामान्य रूप से विशाल है, विसंकट आदि के लिए नहीं है। विशाल है और विसंकटा में अव्यय संज्ञा नहीं चाहते हैं, पर इस तरह सामान्य कथन कर देंगे अविभक्ति निमित्त से, कि जिसका कोई विभक्ति निमित्त नहीं है तो फिर यहां भी अव्यय संज्ञा होने लगेगी। प्रलादि का उपसंख्यान, क्योंकि इनमें सारी विभक्तियां निमित्त बनाई गई हैं, इतराभ्यो भी दृश्यन्ते के कारण। हाँ, वि शब्द मात्र की होगी या फिर पूरे विशाल की अव्यय संज्ञा होगी? विशाल है। अच्छा। प्राणे लगेगी, क्योंकि वी शब्द से वैसा ही तो है जैसे वी से नए से विनयभ्याम नानायन से, वी से ना, नए से नाय प्रत्यय होता है, उसी तरह से वी से सालस प्रत्यय, जैसे विना नाना ये करने की सलाह दे रहे हैं, अव्यय संज्ञा से विशाल है विसंकट में पाएगा, क्योंकि वी शब्द भी तो वैसा ही है। उपसंख्यान यदि कर देंगे, अविभक्ति निमित्त है ना, वो भी अश्रूयमाण कोई भी विभक्ति निमित्त नहीं मानी गई। अविभक्ति निमित्त उपसंख्यानम यदि वचन बना देंगे तो फिर ये सब जगह अव्यय संज्ञाति व्याप्ति के रूप में भी पाने लगेगी ना जी। इधर 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 क्या आभ्योपि दृश्यन्ते जो है ना गुरुजी, वो क्या है? वो सारी विभक्तियों को निमित्त बना रहा है। एक तो कहा सप्तम्या स्त्रील, पंचम्या तसिल, फिर कह दिया इतराभ्योपि दृश्यन्ते, सारी विभक्तियां निमित्त बना ली ना। तो असर्व विभक्ति माने असर्व विभक्ति के साथ में यूं कह दिया असर्व विभक्ति। अब एक तो उनकी उपसंख्यान करो कि जो अविभक्ति निमित्तक प्रत्यय हैं, जिनमें किसी एक निश्चित विभक्ति को निमित्त नहीं बनाया गया, और त्रल आदि ऐसे हैं जो सारी विभक्तियों को निमित्त बनाया गया है, तो वहां वे संज्ञा नहीं पाएगी। उसमें भी तो एक सप्तमी पंचमी को ही नहीं। इतराभ्योपि दृश्यन्ते, इसलिए तो बोल रहा हूं। तो ये दो प्रयोग इसका दिखता है कहीं पर नहीं, जैसे सप्तम्या स्त्रील, पंचम्या तसिल, इतराभ्योपि दृश्यन्ते, तो सारी विभक्तियां बना तो ली। तो मतलब तृतीया में भी इसका प्रयोग कर लेंगे, ऐसा है? नहीं, सप्तम्यंत से त्रल आता है, प्रथमांत से भी त्रल आता है, जैसे तत्र भवान,
तत्र भवंतम यहाँ द्वितीयांत से आ गया, तत्र भवते यहाँ चतुर्थ्यंत से आ गया, तत्र भवतः है यहाँ पंचम्यंत से आ गया, तत्र भवतः यहाँ षष्ठ्यंत से आ गया, तत्र भवती यहाँ, तत्र भवती उपस्थिते को अस्माकं भार वर्तते, ऐसे वाक्य में बोल नहीं सकते क्या? तत्र भवता एतत् अभीतम आसीत् यत् एवं करिष्यामः इति कृत्वा वयं तु एवं कृतवन्तः। तत्र भवता, तत्र भवते इदं समर्प्यते, तत्र भवते इदं दीयते, सारी विभक्तियां में प्रयोग होता है। यदि अविभक्ति शब्द अव्यय संज्ञक होता है ऐसा कहते हैं तो अविभक्तो इतरेतराश्रयत्वाद अप्रसिद्धि, ये एक समस्या दे दी। जी, इसमें उपसंख्यान से क्या उपसंख्यान करने अविभक्ति निमित्तस्य इस पद का उपसंख्यान करना है या तद्धित का उपसंख्यान कर? सर्व विभक्तो जो सूत्र बनाया ना, तद्धितश्च सर्व विभक्ति जी, तो वार्तिकार ये कह रहे हैं कि असर्व विभक्तो जो बनाया इसमें अविभक्ति निमित्त जो तद्धित प्रत्यय है ना उनकी अव्यय संज्ञा का उपसंख्यान करना चाहिए। अपने अष्टाध्यायी में वो तद्धित जो अविभक्ति निमित्तक हैं, ऐसे तद्धित जो अविभक्ति निमित्तक हैं, जिनमें कोई एक निश्चित विभक्ति निमित्त नहीं बनाई गई, अविभक्ति निमित्त है जिसका ऐसे तद्धित की अव्यय संज्ञा का उपसंख्यान करना चाहिए। यानी उन तद्धित जैसे विना नाना इन शब्दों का उपसंख्यान करना है, इनकी अव्यय संज्ञा का उपसंख्यान, इनके अव्यय संज्ञा का उपसंख्यान किस रूप में करना है? इसलिए करना कि सूत्र से प्राप्त नहीं है, अव्याप्ति है। नहीं, वो मैं समझ रहा हूँ। मैं ये मेरा प्रश्न है कि जो उपसंख्यान शब्द से यानी पढ़ना है ना, सूत्र में पढ़ना है। उपसंख्यान का मतलब तो ये होता है संख्यान सूत्र हो जाएगा, सूत्र के समय पे एक और वचन बनाना चाहिए। तो वो वचन अविभक्ति निमित्तस्य इस प्रकार का वचन पढ़ना चाहिए। अविभक्ति निमित्तस्यापि अव्यय संज्ञा भवति इति वक्तव्यम्, ऐसा वचन पढ़ना चाहिए। हाँ जी, ये मेरा प्रश्न। ठीक है गुरुजी। हाँ जी। फिर ये न्यासांतर शुरू किया जो यदि पुनर्अविभक्ति शब्दों, ये किन्होंने शुरू किया? भाष्यकार की तरफ से? नहीं, वो आगे वार्तिक देख करके रहे उसकी पृष्ठभूमि। तो फिर भी अविभक्ति में तो इतरेतराश्रय दोष दिखाया वार्तिककार ने। ये जो अगला वचन है ना, इससे ही पता लग रहा है कि वार्तिककार ये कह रहे हैं कि अविभक्ति अव्यय संज्ञक होता है, ऐसा मान लिया जाए तो मतलब दोष कथन कर दिया। इसका मतलब कोई यदि कहे अविभक्ति, वार्तिककार ऐसा करेंगे, कोई यदि कहे अविभक्ति तो उसमें दोष अव्यय होता है, ऐसा अर्थ करेंगे। सूत्र में जो तद्धितश्च सर्व विभक्ति है ना, उसकी बजाय हम यूं कहेंगे कि अविभक्ति शब्द अव्यय होता है जी। ऐसा कोई कहे तो उसमें इतरेतराश्रय दोष आता है। फिर अलिंगम असंख्यम, ये अपनी तरफ से कह रहे हैं वार्तिककार। हाँ जी, अलिंगम असंख्यम इति वा। अलिंगम असंख्यम वा इति, ये भी वार्तिककार कह रहे हैं। ये अलिंग और असंख्य जो होता है वो अव्यय संज्ञक होता है। उसके साथ में जोड़ करके 3 हो गए अब तक। उपसंख्यान का सुझाव जो दिया, असर विभक्तो, एक तो उपसंख्यान बताया अविभक्ति निमित्त उपसंख्यानम, दूसरे में ये कह दिया कि अविभक्ति शब्द अव्यय संज्ञक होता है, बिना नाना की इस तरह से अपने आप हो जाएगी क्योंकि इसमें विभक्ति नहीं सुनाई देती। अविभक्ति शब्द अव्यय संज्ञक होते, इसका अर्थ है अश्रूयमाण विभक्ति वाला जो शब्द है जहां विभक्ति सुनाई नहीं देती, विना के बाद विभक्ति सुनाई नहीं देती, नाना शब्द में विभक्ति सुनाई नहीं देती, तो कह रहे हैं कि अविभक्ति शब्द अव्यय संज्ञक होता है तो विना नाना में कोई आपत्ति नहीं, उपसंख्यान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पर ये एक ढंग बनाना पड़ेगा, ये अविभक्ति शब्द अव्यय संज्ञक होता है,
मतलब ये न्यासांतर अविभक्ति ऊपर जो दो दोष दिए थे ना, उनको हटाने के लिए, ऊपर दो देश दिए थे ना, त्रलादि नाम च उपसंख्यानम और अविभक्ति निमित्त से उपसंख्यानम। अव्यय तो ऐसा होता है, एक्चुअल में अव्यय क्या होता है? एक्चुअल में तो ये होता है कि जिसके बाद में कोई विभक्ति सुनाई ना दे उसको अव्यय कहते हैं। और सूत्र की स्थिति, सूत्र पर विचार करते समय षष्ठ्यर्थ में बहुव्रीहि संभावित है, और ऐसा देखने लगे कि जिस तद्धित को लाने में सारी विभक्ति निमित्त बनती है वो तो सर्वविभक्ति होता है, और जिस तद्धित को लाने में सारी विभक्ति निमित्त नहीं बनती है वो असर्वविभक्ति होता है। तो जैसे कुछ शब्द एक एक विभक्त्यंत से ही आते हैं। सर्वई कान्य किया तदा कालेदा, सर्व एक अन्य किम यत तद, इन शब्दों से सप्तम्यंतों से दा प्रत्यय होता है। तो सूत्र का जो अर्थ है यहाँ घट गया, सर्वदा सदा इत्यादि की अव्यय संज्ञा हो जाएगी, क्योंकि इसमें सारी विभक्ति निमित्त नहीं है, सप्तमी विभक्ति निमित्त है। सर्वदा सदा शब्द देखेंगे ना तो सारी विभक्ति निमित्त नहीं है। सारी विभक्ति मानी सारी विभक्तियां निमित्त नहीं है, केवल सप्तमी विभक्ति निमित्त है। तो उस तरीके से यहाँ सर्वदा की अव्यय संज्ञा हो जाएगी। लेकिन इसमें दिक्कत एक आ गई कि जिस तद्धित को लाने में सारी विभक्तियां निमित्त नहीं हैं, तो विना नाना ऐसा शब्द है, वी और नए शब्द से जो ना और नाए प्रत्यय किए जा रहे हैं वो ऐसे प्रत्यय हैं जो सारी विभक्तियों से आते हैं। ये कैसे अनुमान निकाल लिया? सर्व विभक्ति रिया विशेषात। जब कोई एक विभक्ति का नाम नहीं लिया तो कोई भी आ सकता है। किसी ब्रह्मचारी को बुलाओ भाई, तो कोई भी आ सकता है, सारों में से कोई भी आ सकता है। नाम ले दें तब तो वही आएगा। एक ब्रह्मचारी को लाओ, कोई भी आ सकता है। तो कोई सी एक साथ तो सारी आ थोड़ी सकती हैं, वो तो असंभव है। कोई यूं देखने लगे कि एक साथ सुअ जैसा मोट से सारी की सारी मानी तीन तीन त्रिक एक साथ कैसे, वो तो नहीं। अलग अलग प्रसंग में, अलग अलग उदाहरणों में तीन तीन 21, 7 21। किसी एक का नाम नहीं लिया तो सातों की सातों में भी तीन तो इकट्ठे नहीं आते ना, हैं? 7 भी बोलोगे तो 3 इकट्ठे नहीं आएंगे ना। एक वचन भी आ सकता है, द्विवचन भी, बहुवचन भी। इतनी बात होने के बाद उन्होंने ये कहा कि अविभक्ति अव्यय होता है। हम तद्धित की जगह ऐसा कहेंगे, तद्धित असर्व विभक्ति शब्द है, सर्व को छोड़ देंगे, अविभक्ति शब्द है, ऐसा सूत्र बनाएंगे। तद्धित की जगह तो शब्द रखेंगे, अविभक्ति शब्द अव्ययम। अविभक्ति शब्द अव्यय होता है, तो उसमें इतरेतराश्रय दोष आ गया। अलिंगम असंख्यम वा, अच्छा तो ऐसा सूत्र बना दिया जाए। गुरुजी, ये जो अविभक्त इतरेतराश्रय तो अप्रसिद्धि कह रहे हैं, ये पंचम्यर्थ बहुव्रीहि में देख रहे हैं या षष्ठ्यर्थ? ये तो पंचम्यर्थ बहुव्रीहि में देख रहे हैं ना गुरुजी। न विद्यते सर्वा विभक्ति, सर्वा तो है नहीं, अविभक्ति शब्द है। हाँ, विभक्ति शब्द तो है, बाकी उस सूत्र का अर्थ को तो यहीं देख रहे हैं। तो उस सूत्र में क्या मान करके यहाँ सूत्र को तो हटा करके देख रहे हैं, सूत्र ही नहीं है, सूत्र को हटा रहे हैं और एक नया ही न्यास कर रहे हैं। नहीं गुरुजी, ये तो इतरेतराश्रय दिखा रहे हैं।
सूत्र में दिखा रहे हैं, ऐसे मानना पड़ेगा। और विभक्तौ इतरेतराश्रयत्वात् अप्रसिद्धि। हाँ, वो तो अलग है। इतरेतराश्रय दोष मानी सूत्र को हटा करके न्यासांतर बना रहे हैं। देखिए 7 नंबर टिप्पणी में भी ऐसा ही सुझाव दिया छायाकार ने जी। वार्तिक अवतरण भूतम निरुक्त दोष द्वय निराशाय न्यासांतर माह। वार्तिक का अवतरण भूत, अगले वार्तिक का अवतरण भूत जो न्यासांतर दिखा रहे हैं जी। अगला वार्तिक तभी निरुक्त का अर्थ होता है कहे गए। पहले जो 2 दोष दिए ना, बिना अविभक्ति निमित्त शुभ संख्यानम त्रिलादि नाम चुप संख्यानम, ये जो कहा अविभक्ति निमित्त से संख्यानम कर्तव्यम त्रिलादि नाम चुप संख्यानम कर्तव्यम, तो अविभक्तो इतरेतराश्रयत्वाद अप्रसिद्धि। अविभक्ति हो तब तो संज्ञा हो, और संज्ञा से ही उसको अविभक्ति बनाएंगे। जैसे तत्र शब्द है अपने पास, ततः है, तो संज्ञा जो होगी अव्यय संज्ञा होगी, वो तो अव्ययादाप सुबह लुक करेगी। संज्ञा होगी ना, अव्यय बनाएंगे तब अव्ययादाप सुबह लुक होगा, और वो दिखाई ना दे तब वो अव्यय बने। विभक्ति तत्र के बाद ना दिखाई दे तब तो उसका नाम अव्यय रखा जाए, और अव्यय हो तब वो विभक्ति हटे। तो ये इतरेतराश्रय दोष। अव्ययत्वाद अविभक्तिकत्वम और अविभक्तिकत्वाद अव्ययत्वम। और अव्ययत्वाद पर लिखा है अविभक्तिकत्व से स्वाभाविकत्वे अव्ययादाप सुपा इत्यस्य वैयत प्रसंगा। कोई यूं कहे कि अविभक्तिकत्व को हम स्वाभाविक मानेंगे, अव्ययादाप सुपा क्या कर रहा है फिर? स्वाभाविक ही आपने मान लिया कि अविभक्तिकत्व स्वाभाविक है, जो स्वाभाविक है तो इसमें ये क्या करेगा? अव्ययादाप सुपा स्वाभाविक हो गया तो अव्ययादाप सुपा क्या करेगा? अलिंगम असंख्यम इति वा, अथवा अलिंगम असंख्यम अव्यय संयम बहुत ही, ऐसा कह देंगे फिर भी इतरेतराश्रय ही बनेगा। का इतरेतराश्रय था? अव्ययादाप सुपा को किस लिए रखेंगे? नहीं, कोई यूं कहे अविभक्तिकत्व जो है वो स्वाभाविक है, तब अव्ययादाप सुपा क्या करेगा? वो व्यर्थ होने लगेगा ना, ये बात कह रहे थे। अविभक्तिकत्व इतरेतराश्रय दोष के विरोध में कोई कहे कि अविभक्तिकत्व तो स्वाभाविक है, इतरेतराश्रय दोष का क्या मतलब? तो कहते हैं जब वो स्वाभाविक ही मान लिया तो उधर अव्ययादाप सुपा व्यर्थ होने लगेगा, वो क्या करेगा? इसके जब अविभक्ति शब्द को प्रमाण करेंगे तब वो ऐसे ही कहेंगे कि लोग प्रयोग करते हैं बिना विभक्ति के। वो तो ठीक है, पर अभी ऐसे देख रहे हैं ना, बातें चल रही हैं जो अविभक्तो इतरेतराश्रयत्वाद अप्रसिद्धि। कोई कहे अविभक्तिकता तो स्वाभाविक है, स्वाभाविक है तो फिर अव्ययादाप सुपा क्या करेगा? वो तो ठीक है, पर अभी ये ऐसी बातें यहाँ पर चल रही हैं। अलिंगम असंख्यम इति वा, अथवा अलिंग और असंख्य अव्यय संज्ञक होता है, फिर भी इतरेतराश्रय होगा। अलिंग असंख्य बने तो संज्ञा हो, और संज्ञा हो तब अलिंग असंख्य। संज्ञा के द्वारा ही अलिंगता और असंख्यता बनाई है। अव्ययादाप सुपा आपका हटा है ना, भक्ति है, ये लिंग को बताती है। भक्ति नहीं बताती। त्रल जो है ना, जैसे तत्र तत्र शालायाम, ऐसा जब बनाएंगे तो त्रय के बाद टाप आएगा ना, तो उसको हटाएगा अव्ययादाप सुपा। सती अलिंग असंख्यत्वे संज्ञा भवितव्यम, संज्ञा च अलिंग असंख्यत्वम भाव्यते। संज्ञा के द्वारा अलिंगता और असंख्यता बनाई जा रही है। तद एतद इतरेतराश्रयं भवति, इतरेतराश्रयाणि च कार्याणि न प्रकल्पन्ते।
इतरेतराश्रय कार्य जो होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है यहाँ तक? एकदम वाचिनकम जी, ये जब पुल्लिंग शब्द का प्रयोग करेंगे तब कैसे हटाएगा जी? नहीं, वो तो है ही ना। हटाना तो स्त्रीलिंग में ही अलग से प्रत्यय आता है ना, नपुंसकलिंग में और पुल्लिंग वही में तो तो कह रहे हैं। ऐसा विभक्ति के अब अव्यय संजय के द्वारा का वो स्त्रीलिंग में ही कह रहे हैं। ये जो कह रहे हैं ना, सती अलिंगा संख्यत्व संज्ञा वे तुम संज्ञा च अलिंगा संख्यत्व भाव्यते। संज्ञा के द्वारा अलिंग और असंख्यत्व उत्पन्न किया जा रहा है, ये इतरेतराश्रय दोष हो गया। एकदम वाचनिकम अलिंगता असंख्यता वा, कह रहे हैं ये वाचनिक अलिंगता और असंख्यता नहीं है। नेदम वाचनिकम अलिंगता असंख्यता के अंदर स्वाभाविकम एतत्, ये जो अलिंगता और असंख्यता है शब्दों में, ये स्वाभाविक है, ये दे दिया स्वाभाविकम एतत् तत्तरी वक्तव्यम। तो क्या फिर ये तटस्थ पूछता है कि ये अलिंगम असंख्यम ऐसा कहना चाहिए? उसको कह दिया समादाता ने, न वक्तव्यम सिद्धम तो पाठात। ये वार्तिक भी फिर मतलब वही बोल रहे हैं ना, जिन्होंने दो वार्तिक बनाए, वही कह रहे हैं सिद्धम तो पाठात। बिल्कुल बिल्कुल, जो अलिंगा संख्यम इतिवा जिसने दिया ना जी, वही व्यक्ति ये कह रहा है सिद्धम तु पाठात। अलिंग असंख्य ऐसा बनाना चाहिए, तो क्या ऐसा कहना चाहिए? तटस्थ ने बीच में पूछा, बोला नहीं, वो सिद्धम तु पाठात, वो पाठ से सिद्ध हो जाएगा। कथम पाठा कर्तव्य वो बता दिया। हाँ, तो सिद्धम तु पाठात, पाठात व सिद्धम कथम पाठा कर्तव्य तशलादय प्राक पार्श्वपा, ये सारा पाठ करना चाहिए। ठीक हो गया? ये पाठ करेंगे, अविभक्ति सूत्र रखेंगे और ये पाठ करेंगे, ये मूल सूत्र में फिर ये अलिंगम असंख्यम कहने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा पाठ करेंगे। मतलब तद्धितश्च सर्वविभक्ति और फिर ये पाठ कर देंगे। वार्तिक कार का जो इतरेतराश्रय दोष तो स्थित है ही, तू शब्दों विशेष प्रदर्शनार्थ भाष्यकारेण इतरेतराश्रय दोष परिहृता इति वा शब्दार्थ, तू शब्द व्याख्याता। तू शब्द वा के अर्थ में व्याख्यान कर दिया। ये प्रकार थाल सैव प्रत्नादिभ्यो विधीयते इति न व्याप्ति। सिद्धम तू का अर्थ वा कर दिया है भाष्यकार ने, पाठाद व सिद्धमितत्। ये जो अलिंगम असंख्यम इति वा सूत्र के रखते हुए बना रहे हैं, प्रदीप तो ये कह रहा है अविभक्ति अव्ययम इत्यस्य लक्षण दूषित अत्रापि तदेव दूषणम इति प्रदर्शनार्थो वा शब्द अलिंग असंख्यत्वस्य लौकिकत्वात् नैतरेतराश्रय दोष इति पूर्व पक्ष। अलिंग और असंख्यत्व लौकिकत्वात्, लौकिक है, ये लोक में ऐसा बोला जाता है, इतरेतराश्रय दोष नहीं होगा। अलिंगा संख्यत्वम एकम लक्षणम न तो द्वयम। 2 नंबर टिप्पणी देखिए एक बार। अलिंगा संख्यत्वम भाव्यते हैं संजय, तो अत्र अलिंगा संख्यत्वम एकम लक्षणम द्वयम, ये 2 लक्षण नहीं है। द्वय शब्द जो है एक वचन और बहुवचन में बोला जाता है, एक वचन में बोला जाता है द्वय, द्वय बहुवचन में बोला जाता है, एक वचन में। द्विवचन में तो नहीं बोला जाएगा ना द्वय शब्द। कपिल देव जी ने उभय शब्द को तीनों लिंगों में दिखा दिया, तीनों लिंगों में तो नहीं होता ना उभय। हमने कई महाभाष्य में पढ़ा था ना, एक वचन और बहुवचन में ही प्रयोग होता है। उभ शब्द हमेशा द्विवचनांत है, उभय जो है एक वचन और बहुवचन में। उभय देव मनुष्य और उभयम, उभयम वा ऐसे ऐसे आता है, एक वचन में भी आता है।
उभय देव मनुष्य उभयो मणि, उभयो मणि उभय देव मनुष्य, द्विवचन में तो नहीं आएगा। तो यहां पर लिखा है अत्र अलिंग असंख्यत्वम एक लक्षणम द्वयम आद्यस्य क्रियायाम अति प्रसक्तत्वात्। यदि केवल अलिंग कर देना तो क्रिया भी फिर अव्यय बनने लगेगी, और अंत्यस्य केवल असंख्य बना दें द्रव्योपसर्जने अति प्रसक्तत्वात्। अंत्य बना दें तो द्रव्य जहां उपसर्जन हो जाता है उसमें अतिव्याप्ति होने लगेगी। असंख्यम अव्ययम ऐसा बना दें। आद्यस्य का अर्थ है अलिंग। लिंग विषय में यदि केवल यूं कह दें कि अलिंगम अव्ययम ऐसा बना दें तो आद्यस्य क्रियायाम अति प्रसक्तत्वात्। अंत्यस्य केवल यदि यूं कह दें असंख्यम अव्ययम, अंत्यस्य दूसरा है ना अंतिम, तो द्रव्योपसर्जन अति प्रसक्तत्वात्। द्रव्य जहां उपसर्जन हो जाता है वहां अतिव्याप्ति होगी। द्रव्य कहां उपसर्जन हो जाता है, जैसे कोई विभक्त्यंत शब्द होता है तो द्रव्य उपसर्जन हो जाता है ना। कोई भी जो विभक्त्यंत हो जाता है, विभक्त्यंत जो भी शब्द हो जाएगा वहां वो द्रव्य उपसर्जन हो जाएगा, वो स्थल द्रव्य उपसर्जन का है, तो वहां अतिव्याप्ति। द्रव्य है उपसर्जन जिसमें द्रव्योपसर्जने अति प्रसक्तत्वात्। प्रत्येकम उभयाभावो विवक्षिता इति सूचनाए वार्तिके अग्रे भाष्ये च व्यस्त निर्देश। अलिंगम असंख्यम, ये व्यस्त निर्देश क्यों किया, समास रहित निर्देश क्यों किया? व्यस्त माने समास रहित। गुरुजी द्रव्य, हाँ बोलिए बोलिए। तो इसमें द्रव्य जो राम है केवल प्रातिपदिक ये उपसर्जन हो जाता है और विभक्ति की फिर प्रधानता रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। प्रकृति प्रत्यय प्रत्यार्थ को कहते हैं ना। राम प्रकृति है और रामेण ये प्रत्यार्थ, विभक्ति का अर्थ प्रदान हो गया वहां। प्रकृति प्रत्ययो प्रत्यार्थम स ब्रूता। प्रकृति प्रत्यय जो हैं वो मिलकर के प्रत्यार्थ को कहते हैं। गुरुजी इसमें फिर अव्यय संज्ञा किस असंख्या करेंगे तो रामस्य में तो पहले संख्या ही गई है। हाँ? जब षष्ठी वचन आएगा तब वो संख्या आ गई उसमें। हाँ। तो फिर वो असंख्या से अव्यय कैसे बनेगा रामस्य? द्रव्य जो उपसर्जन बना हुआ है ऐसा करेंगे तो जैसे चित्रगु है बहुरी समास आदि में, तो वहाँ वो उपसर्जन हो जाता है, जो अंतिम शब्द होता है वो उपसर्जन हो जाता है। तो दोनों उपसर्जन है वहाँ तो। हाँ मतलब, और फिर उसका संख्यात्व नहीं होता, अन्य पदार्थ का संख्यात्व होता। हाँ तो वहाँ ये असंख्या हो जाएगा और वहाँ अव्यय संज्ञा हो जाएगी, तो फिर वो चित्रगु से फिर विभक्ति नहीं आएगी। और राम आदि में द्रव्योपसर्जन तो है इसमें, साधन प्रधान है ना। सिर्फ राम लेंगे तो द्रव्य ही है वो। द्रव्य है पर रामस्य बना लिया। अब रामस्य की तो बना लिया फिर तो अव्यय संज्ञा करने का क्या फायदा? नहीं है। द्रव्योपसर्जने जहां प्रत्येक अलुक हो जाता है वहां तो नहीं कह रहे, जैसे ये लुक तद्धित लुकी, तद्धित लुक होने पर स्त्री प्रत्येक अलुक हो जाता है। द्रव्य उपसर्जन है, तद्धितार्थ प्रधान है। पंच भी गौणी भी क्रीता, पंच गौणी शब्द है। द्रव्य उपसर्जन हो गया और तद्धितार्थ प्रदान हो गया। आप वाला उदाहरण भी ले सकते हैं, चित्रा गावा यस्य चित्रगु। चित्र गो का अर्थ उपसर्जन हो गया और अन्य पदार्थ प्रदान है। और तद्धित विषय में पंचगुणी आदि ले सकते हैं, पंच नापिती आदि। पंचानाम नापितानाम अपत्यम जब हम कहेंगे तो अपत्य अर्थ की प्रधानता होगी। पंच नापित द्रव्य जो है उपसर्जन हो गया, द्रव्य का अर्थ उपसर्जन हो गया। ऐसे ही कुछ है। तो आगे प्रत्येकम उभया भाव विवक्षिता। प्रत्येक में उभया भाव का अर्थ है दोनों का अभाव देख रहे हैं। प्रत्येक में मानी अलिंग है वहां असंख्य भी देख रहे हैं, और जो असंख्य है वहां अलिंग भी देख रहे हैं। अलिंग में असंख्यता और असंख्य में अलिंगता। प्रत्येकम उभया भाव विवक्षिता इति सूचनाए वार्तिके अग्रे भाष्ये च
ऐसा सूचित करने के लिए वार्तिके अग्रे भाष्ये च व्यस्त निर्देश। अन्य क्या है? अन्यथा अर्थांतरस्य अपि भ्रमा स्यात्। ये बीच में वो नहीं आना चाहिए, है ना, चिन्ह जो है ये नहीं आना चाहिए। अन्यथा अर्थांतरस्य अपि भ्रमा स्यात् तदेतद्ध्वेन सति अलंग असंख्यत्वे। आवास में कहा है सति अलिंग असंख्यत्वे। अलिंग और असंख्य होगा तो संज्ञा होगी, और संज्ञा अलिंग असंख्यत्वं भाव्यते। तदैतदितरेतराश्रयं भवति, इतरेतराश्राणि कार्याणि न प्रकल्प्यन्ते। अन्यथा अर्थांतरस्यापि भ्रमा स्यात्, माने दोनों जगह होने चाहिए। अर्थांतर का भी भ्रम हो सकता है यदि दोनों जगह नहीं ना। अर्थांतर मानी स्वतंत्र अर्थ का भी भ्रम हो सकता है कि जो अलिंग होता है वो अव्यय होता है, जो असंख्य होता है वो अव्यय होता है। दोनों को दोनों जगह देखना है। तदेतद्ध्वेन, जहां अलिंगता हम देखेंगे ना वहां असंख्यता भी देखनी है, और जहां असंख्यता देखेंगे वहां अलिंगता भी देखनी है। केवल अलग अलग नहीं कह रहे कि जो अलिंग होता है वो अव्यय होता है और जो असंख्य होता है वो अव्यय होता है, ऐसा नहीं कह रहे। केवल अलिंग अव्यय होता है तो क्रियापद अव्यय होने लगेगा, और असंख्य अव्यय होता है ऐसा कह देंगे तो द्रव्योपसर्जने अतिव्याप्ति स्यात्। अर्थमपि कश्चित् क्वचित् शास्त्रादेव प्रतिपद्यते। अच्छा, अर्थमपि प्रतिपद्यते एवमपि त्रेतराश्रयमेव। एवमपि पर लिखा है प्रदीप ने, तो भी त्रेतराश्रय है। अर्थमपि कश्चित् क्वचित् शास्त्रादेव प्रतिपद्यते, अर्थ को भी प्राप्त कर लेता है। द्वितीय एक वचन है ये अर्थम, कर्तृवाच्य का है, 2-1 है। अर्थम अपि कश्चित्, कोई व्यक्ति अर्थ को भी कहीं कहीं शास्त्र से ही प्राप्त करता है। शास्त्रादेव पर लिखा तद्योतक विभक्ति लुक शास्त्रादेव, माने उसका द्योतक जो विभक्ति लुक है ना उस शास्त्र से प्राप्त कर पाता है। सिद्धंतु पाठात तक पहुंच गए हम। अथवा पुनरस्तु अविभक्ति शब्द अव्यय संयोग होती है, वहीं पर वापिस अविभक्ति शब्द अव्यय संयोग होता है। वृद्ध व्यवहार से शब्दार्थ संबंध अवगमात एकत्वादि व्यवहार वत अलिंग असंख्यत्वमपि अव्यार्थस्य प्रसिद्धम इत्यर्थ। तो इसको जो है अथवा पुनरस्तु अविभक्ति शब्दों अव्यय संयोग होती, वृद्ध व्यवहार से शब्दार्थ संबंध के बोध होने से एकत्वादि व्यवहार वत पटादि पदानाम एकत्वादि व्यवहार वत अविभक्ति शब्द अव्यय संज्ञक होता है। वृद्ध व्यवहार माने परंपरा से हम शब्दार्थ संबंध का बोध करने से एकत्वादि व्यवहारवत, जैसे एकत्वादि का व्यवहार चलता है, एकः पटः द्वौ पटौ त्रयः पटाः, ऐसे शब्दार्थ संबंध से अवगमात एकत्वादि व्यवहारवत अलिंग असंख्यत्वमपि अव्यार्थस्य प्रसिद्धम। जैसे वृद्ध व्यवहार शब्दार्थ संबंध के बोध होने से पटादि शब्दों में जैसे 1, 2, 3 संख्या जुड़ जाती है, ऐसे यहाँ पर वैसे यहाँ पर क्या है, अलिंग असंख्यत्व भी
अव्यार्थ का प्रसिद्ध समझ लिया जाएगा। ननुचोक्तम अविभक्तो इतरेतराश्रयत्वाद अप्रसिद्धि। कौन सा? कहते हैं अथवा पुनरस्तु अविभक्ति शब्द अव्यसंजो भवति, इतना ही रहने दें, ठीक है यहाँ तक। तो इसका प्रदीप ने ये कहा कि वृद्ध व्यवहार से ही शब्दार्थ संबंध का बोध होने से, जैसे एकत्वादि वहां पर हम जोड़ते हैं, एक वस्त्र को कहने के लिए एक वचन आ जाता है, दो वस्त्रों को बताने के लिए द्विवचन, एक घट को बताने के लिए एक वचन, दो घट को बताने के लिए द्विवचन, बहुत घटों को बताने के लिए बहुवचन। ऐसे अलिंग असंख्यत्व भी अव्यार्थ का प्रसिद्ध माना जाएगा, उसमें कोई इतरेतराश्रय दोष की बात नहीं है। और वो जो अव्यदापसुपा है ना, जो शुरू में आप उत्तर दे रहे थे वही तो उत्तर दे रहे हैं यहाँ। अव्यदापसुपा वही न्याय सिद्ध अर्थ का अनुवाद मात्र कर रहा है, वो अन्वाख्यान मात्र कर रहा है। जो न्याय सिद्ध अर्थ है ना, अलिंगता और असंख्यता जो लोक में अव्यों की देखी जाती है, उसका केवल अन्वाख्यान मात्र, केवल हमें वो संकेत मात्र दे रहा है कि ऐसा होता है। इसी बात को दिखाया है उद्योत में। अलिंग संख्यत्वमपि तथा संख्या भावादे विभक्ति अनुत्पत्ति। संख्या के न होने से वहां विभक्ति नहीं आ रही है। ऐसा नहीं है कि वहां पर विभक्ति हटाई जा रही है। तो अविभक्ति थी न्यासोपि अदुष्टा। अव्यदापसुपा क्या कर रहा है फिर? वो कहे न्याय सिद्धाया अनुत्पत्ति। जो न्याय सिद्ध अनुत्पत्ति है ना, उसी को अन्वाख्यापकम, उसका अन्वाख्यापक है। प्रत्यय लक्षण प्रवृत्ति द्वारा पदत्वादि संपादनार्थम इति तात्पर्यम। जैसे कि वो एक प्रकार का असत कल्पना है कि पहले विभक्ति लाओ और उसको हटाओ जिससे सुप्तिंगंतम पदम बन जाए, सुप्तिंगंतम पद बन जाए। उसके लिए तो न्याय सिद्ध जो अनुत्पत्ति है उसी का अन्वाख्यान कर रहा है, और प्रत्यय लक्षण के द्वारा पद संजय आदि करवाने के लिए ऐसा कर दिया गया है। ठीक है। अव्यदापसुपा माने पुनरस्तु अविभक्ति शब्द अव्यसंजो भवति, ऐसा इन्होंने स्वीकार करके आगे बढ़ रहे हैं। ननुचोक्तम अविभक्ति इतरेतराश्रयत्वाद अप्रसिद्धि, ये कहा था। इतरेतराश्रय अव्यय तो अविभक्ति बनाए, और अविभक्ति बने तब वो अव्यय हो। कहते नैष दोष इदम तावदयम पृष्ठव्य, कर्मवाच्य का प्रयोग है। इदम तावदयम द्विकर्मक धातु है। इदम तावत ये द्वितीय एक वचन है और अयम प्रथमा एक वचन है। इदम तावदयम पृष्ठव्य यद्यपि तावद वैयाकरण विभक्ति लोपम आरभमाणा विभक्तिकान शब्दान प्रयुंजते। वैयाकरण तो ठीक है, ये तो एते वैयाकरणेभ्यो अन्य मनुष्या, यद्यपि तावद वैयाकरण विभक्ति लोपम आरभमाणा अविभक्तिकान शब्दान प्रयुंजते। ये तो एते वैयाकरणेभ्यो अन्य मनुष्या कथम ते अविभक्तिकान शब्दान प्रयुंजते। अविद्यांश्च पुनर्लौकिका एकत्वादीनाम अर्थानाम। कितनी सरल भाषा बनाते हैं और कितना वो है, इसमें लालित्य पूर्ण रहता है। ये तो एते वैयाकरणेभ्यो अन्य मनुष्या, ऐसे इनके मुख से ऐसी ललित संस्कृत निकलती है। अविद्यांश्च पुनर्लौकिका एकत्वादीनाम अर्थानाम आतश्च अविद्या अन्येनि वस्यन् एकम गाम क्रीणन्ति अन्य। बिल्कुल वो एकत्वादी अर्थों से परिचित होते हैं। एक मूल्य से एक गाय खरीदते हैं और अलग मूल्य देकर के दो गाय खरीदते हैं, अलग मूल्य देकर तीन गाय। नहीं तो पता ही ना हो तो कितना भी किसी को दे दें, गिन गिन करके देते हैं बिल्कुल संख्या के लिए। आतश्च अव्यय जो है ना, अगले दिए गए वाक्य का हेतु के रूप में प्रस्तुत करते हैं। आतश्च अविद्या, अतश्च हेतु अविद्या। ये जो आगे हम कह रहे हैं ना, इस हेतु से हम कहते हैं अपनी बात की अभिज्ञ हैं वे। अविद्या से पुनर्लौकिका एकत्वादि नाम अर्थानाम। लौकिक जन एकत्वादि अर्थ से सुपरिचित होते हैं। कैसे? इस हेतु से आगे जो हम कह रहे हैं ना बात अपनी।
आगे जो हेतु दे रहे हैं उसको हेतु के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। तदेतदेवं संदृश्यताम अर्थ रूपम अर्थ स्वभाव एतदेवं जातिकम ये न विभक्तिर्न भवति, जिसके कारण विभक्ति नहीं होती है। ये अर्थ स्वभाव ही ऐसा होता है जिसके कारण विभक्ति नहीं होती है। यहां तक वसन मूल्य को कहते हैं, पता है ना आप लोगों को? वसन अष्टाध्यायी सूत्र में प्रयोग हुआ है एक जगह, वस्त्रांतरा वसनांतरा, पीछे आया वस्त्रांतर वसनांतरा। वस्नम वस्त्रे धने मूल्ये भृतो अच्छा हेमचंद्र कोशात अनेकार्थत्वेन ग्राह्यम अर्थमः वस्न मूल्यम। वस्त्र भी होता है, तो वस्त्र भी दिखा दिया। वसन तो शायद वसनांतरा, वहां पर वसन घरवाचक है ना। वस्त्रांतरा वसनांतरा शब्द जो दिया था, पुनरुक्ति को हटाने के लिए बोले वसन शब्द गृहवाचक है। वसन का ही अर्थ मूल्य भी होता है। तच्चापि एतद अनुगम्य मानम दृश्यताम, इसमें उपपत्ति दिखा रहे हैं, ऊपर जो बात कही ना, अनुगम्य मानम, अनुगम्य मानम माने प्रतिपद्य मानम, उपपाद्य मानम, ये अर्थ है। ये नागेशन दिया ना, एवं अनुगम्य मानम का अर्थ है उपपाद्य मानम। उपपत्ति युक्ति को कहते हैं, क्रिया प्रधानत्वादी जो युक्ति है ना। तत्सापि एतद, ये अलिंग और असंख्यत्व में उपपत्ति दिखा रहे हैं। जो अव्यय होते हैं उनमें अलिंगता और असंख्यता होती है, इसमें उपपत्ति दर्शा रहे हैं। तत्सापि एतद एवं अनुगम्य मानम दृश्यताम, इसको एवं उपाद्यमानम दृश्यताम, इसको इस तरह से उपाद्यमान होता हुआ देखना चाहिए। उपपाद्यमानम दृश्यताम, विद्वद्भिर उपाद्यमानम दृश्यताम, ऐसा। तत्सापि एतद एवं अनुगम्य मानम उपपाद्यमानम विद्वद्भिः एतद दृश्यताम भवता। विद्वद्भिर अनुगम्य मानम उपपाद्य मानम, कर्मवाच्य का प्रयोग है। विद्वद्भिर अनुगम्य मानम, या त्वया विद्वद्भिर उपाद्य मानम, उपाद्य मानम अर्थ किया है तो विद्वद्भि में अध्यार किया। तत्सापि एतद अनुगम्य मानम, तत्सापि एतद त्वया अनुगम्य मानम दृश्यताम। एतद ये कर्म पद एक एक, तत्सापि एतद ये एक एक है, और अनुगम्य मानम एतद अनुगम्य मानम, ये उपाद्यमान दृश्यताम भवता, दृश्यताम त्वया, त्वया एतद दृश्यताम, तुम्हारे द्वारा ये देखना चाहिए। तत्सापि एतद अनुगम्य मानम, इस प्रकार उपाद्यमान होता हुआ देखा जाना चाहिए। तत्सापि एतद अनुगमन एतद अनुगम्य मानम एतद उपाद्यमानम दृश्यताम। किंचित अव्ययम विभक्त्यर्थ प्रधानम, कुछ अव्यय जो है विभक्त्यर्थ की प्रधानता वाला होता है। किंचित क्रिया प्रधानम, उच्चई नीचई विभक्त्यर्थ प्रधानम, उच्चई नीचई जो है ये विभक्त्यर्थ की प्रधानता वाला है। और इरुक पृथक ये क्रिया प्रधान है, क्रिया में इसका अन्वय होता है, क्रिया में ये विशेषण बन जाता है। इरुक और पृथक उच्चई नीचई सप्तमी के अर्थ में होते हैं तो ये विभक्त्यर्थ की प्रधानता वाले अव्यय होते हैं। इरुक पृथक क्रिया की प्रधानता वाले अव्यय होते हैं, माने क्रिया में विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। क्रिया है प्रधान जिसमें ऐसा अव्यय, अर्थात क्रिया में ये विशेषण बनते हैं। क्रिया की प्रधानता, क्रिया प्रधान का अर्थ है कि इनके अंदर क्रिया अर्थ होता है ऐसा नहीं कह रहे। क्रिया की प्रधानता है जिसमें ऐसे अव्यय होते हैं, अर्थात ये तो विशेषण होते हैं और क्रिया प्रधान होती है। इसी को इन्होंने
प्रदीप ने दिखाया ना, क्रिया विशेषणत्वाद ऐसाम क्रिया प्राधान्यम। क्रिया विशेषणत्वाद, क्रिया के विशेषण होते हैं, इसलिए इनकी क्रिया प्राधान्यता दिखा रहे हैं। तद्धितश्चापि, और तद्धित भी, जैसे दूसरे अव्यय होते हैं ना, दूसरे जो अव्यय होते हैं उनमें विभक्त्यर्थ प्रधान और क्रिया प्रधान देखा जाता है, वैसे तद्धितों में भी कश्चित विभक्त्यर्थ प्रधानम कश्चित क्रिया प्रधान है। तद्धितश्चापि, तद्धित जो है, तद्धित प्रत्यय, वो भी कोई विभक्त्यर्थ प्रधान वाला, कोई क्रिया प्रधान वाला। तत्र यत्र ये विभक्त्यर्थ प्रधान वाला है। तद्धितश्चापि, तद्धित अव्यय नहीं, तद्धित प्रत्यय कह रहे हैं। तद्धित प्रत्यय कोई तो विभक्त्यर्थ प्रधान है, कोई क्रिया प्रधान है। कश्चित तद्धितः, तद्धित प्रत्यय, कोई जो तद्धित है विभक्त्यर्थ प्रधान वाला, कोई क्रिया प्रधान वाला होता है। तत्र यत्र ये विभक्त्यर्थ प्रधान वाला होता है, विना नाना ये क्रिया प्रधान वाला होता है। विना नाना जो तद्धित हैं, ना प्रत्यय, नए प्रत्यय, और यहाँ तत्र यत्र में त्रल आदि, ये विभक्त्यर्थ प्रधान वाला है। विना ना क्रिया प्रधान वाला है। न च एतयो अर्थयो लिंग संख्याभ्याम योगोस्ति, और न च एतयो अर्थयो, इन अर्थों का लिंग संख्या के साथ योग नहीं है। किन अर्थों का? विभक्त्यंतार्थ क्रिया योग, विभक्त्यंतार्थ का और क्रिया का। ये प्रत्यादि को ही कह रहे हैं, त्रल आदि को, कि ये तद्धितांत जो त्रल है ये विभक्ति अर्थ में है। हाँ, विभक्ति अर्थ में है ये। त्रल बिना नाना में क्रिया प्रधान वाला है। पूरा त्रल मतलब पूरा तत्र या त्रल क्या करें? त्रल है तो फिर वो तत्र अकेले त्रल का तो कोई अर्थ होता नहीं है ना। प्रकृति प्रत्यय प्रत्यार्थम से ब्रूता, मतलब तद्धितांत थी। तद्धितांत जो शब्द है जी, क्रिया में ये विशेषण बने हुए होते हैं। पीलू मूलता माने पीलू मूल समान दिक्स्थम द्रव्योपसर्जन, तस् प्रत्यय अविधेय द्रव्योपसर्जना प्रकृति अविधेया तृतीयार्थ। तस् प्रत्यय का अविधेय, तस् प्रत्यय अविधेय द्रव्योपसर्जना प्रकृति अविधेया तृतीयार्थ। इति तृतीयार्थस्य तत्र साहित्यम। तस् प्रत्यय अविधेय, इस पंक्ति का अर्थ लिखा है 6 नंबर टिप्पणी में। नागेश की जो ये पंक्ति है, तस् प्रत्यय विधेय, तसी प्रत्ययन विधेयम यद द्रव्यम एक दिक्स्थम तद उपसर्जना तसे प्रकृति पीलू मूलेन इति तद अविधेयस्य इत्यर्थ। तसी प्रत्यय का विधेय, तसी प्रत्ययन विधेयम यद द्रव्यम, तस प्रत्यय के द्वारा विधेय जो द्रव्य एक दिक में स्थित है वो द्रव्य उपसर्जन है। तसे है प्रकृति, तस प्रत्यय की जो प्रकृति है पीलू मूलेन तद अविधेय, पीलू मूलेन का अविधेय है वो जो द्रव्य है। समान दिक्स्थ, पीलू मूलेन समान दिक, पीलू मूलतः। पीलू मूल एक दिक्स्थयो साहित्यम, पीलू मूल का एक दिक में स्थित साहित्य है। न च एतयो अर्थयो यद्यपि क्रियायाम एकत्व संख्या रूप सूत्र भाष्य उक्ता पचति रूपम इत्यादि वाच्यायाश्च नपुंसकत्व योगा उक्ता, और पचति रूपम में नपुंसकत्व योग बताया। तथापि अव्ययवाच्यो एतयो, अव्ययवाच्य जो ये अर्थ है विभक्त्यंतार्थ क्रिययो लिंग संख्याभ्याम अयोगा, लिंग और संख्या के साथ योग नहीं होगा। अव्ययवाच्यो, अव्यय से वाच्य जो ये अर्थ हैं
विभक्त्यंतार्थ, विभक्त्यंत ये मैंने कहीं से लिखा है, शायद शिवराम सरस्वती ने लिखा है तय ऊपर, विभक्त्यंतार्थ क्रिययो न च एतयो अर्थयो, इनके अर्थों का लिंग और संख्या संबंध नहीं है। शब्दों की जो स्वाभाविकता है उसका व्याकरण तो अनुगमन मात्र करता है, तादृश अर्थ का बोधक व्याकरण शास्त्र नहीं है। तच्चापि एवं अनुगम्यमानम, एवं तच्चापि एवं अनुगम्यमानम दृश्यताम, तच्चापि तदेवं अनुगम्यमानम दृश्यताम। तत्र में सप्तम्यर्थ अधिकरणता का बोध होता है तत्र यत्र में, और विना नाना में क्रिया विशेषण बनते हैं। तो पूरे प्रकरण का भाव यह है कि शब्दों की जो स्वाभाविकता है उसका व्याकरण तो अनुगमन मात्र करता है, तादृश अर्थ का बोधक व्याकरण शास्त्र नहीं है, यह अर्थ किया बस। तद्धित का अर्थ किया तद्धितांत, तद्धितांत भी कोई विभक्त्यर्थ प्रधान है, तद्धित का अर्थ तद्धितांत किया मीमांसा जी ने। तद्धितश्चापि कश्चित् विभक्त्यर्थ प्रधाना, कोई विभक्त्यर्थ प्रधान है और कोई क्रिया प्रधान है। न च एतयो अर्थयो लिंग संख्याभ्याम योगो अस्ति। अच्छा, ये विभक्त्यंतार्थ जो शब्द है ना तत्र यत्र का, लिंग के साथ योग नहीं है, विना नाना का संख्या का योग नहीं है। क्या? न च एतयो अर्थयो, षष्ठी द्विवचन है सप्तमी द्विवचन? किसमें सप्तमी कर लें? षष्ठी द्विवचन होना चाहिए। न च एतयो अर्थयो, क्योंकि आगे कहा ना लिंग संख्याभ्याम योग अस्ति। एतयो अर्थयो, इन अर्थों का लिंग संख्या के साथ योग नहीं है। मतलब विभक्ति अर्थ और क्रिया अर्थ, ऐसा कहेंगे एतयो अर्थयो, इन अर्थों में लिंग संख्या का योग नहीं है, ऐसे बना तो सकते हैं, पर इन अर्थों का बना सकते हैं वो भी, इन अर्थों में लिंग संख्या का योग नहीं है, इन शब्दों के साथ, ऐसा कुछ ऊपर से अध्ययन करना पड़ेगा। इन अर्थों का, किन अर्थों का? ये जो विभक्त्यर्थ, विभक्त और जो क्रिया, इन अर्थों का, क्रिया का लिंग संख्या के साथ योग नहीं है, या विभक्त्यंतार्थ का लिंग संख्या के साथ योग नहीं है। विभक्त्यंतार्थ है ना उच्चई नीचई की तरह, जैसे तत्र यत्र है, तो तत्र और यत्र का लिंग संख्या के साथ योग नहीं है। अच्छा, एतयो अर्थयो लिंग संख्याभ्याम योगो अस्ति। व्याकरण लोग विभक्त्यंत का भी प्रयोग करते हैं, सामान्य लोग भी प्रयोग करते हैं, इससे इतरेतरा श्रेय दोष कैसे हटा, कुछ पता नहीं चला। इतरेतरा श्रेय दोष तो व्याकरण स्मृति केवल उसका अन्वाख्यापक है। ये इदम तावद अयम प्रष्टव्य, इस प्रकरण से इन्होंने कहा कि अर्थ रूपम एतत्, यद्यपि तावद वैयाकरण विभक्ति लोपम आरभमाणा विभक्तिकान शब्दान, ये तो एते वैयाकरणेभ्यो अन्य मनुष्य कथम ते विभक्तिकान अविज्ञाश्च पुनर्लौकिक एकत्वादीनाम अर्थानाम तदेतदेवं दृश्यताम, जो हेतु दिया ना आखिरी में पंक्ति में, अर्थ रूपम एवेतद एवं जातिकम एनत्र विभक्तिर न भवति। लोग को देख करके सूत्र बना दिए कि वो उसमें अविभक्ति निर्देश होता है। अर्थ स्वभाव ही ऐसा, हाँ, ये न विभक्तिर न भवति, कि यहाँ विभक्ति आती ही नहीं है? अव्ययदाप सुपह के द्वारा हटाया जाता है, फिर अविभक्ति का प्रयोग करते हैं, ऐसा भी नहीं है। इतरेतर दोष इसी में आ रहा था ना, हाँ, कि पहले देखें फिर अव्यय संज्ञा हो, फिर अव्यय दाप सुपा से हटाएं। हाँ, तो ऐसा नहीं है। वैयाकरण लोग ऐसे करते हैं कि अव्यय दाप सुपा लगाकर अविभक्ति प्रयोग करते हैं,
हाँ, व्याकरण केवल अपना काम चलाने के लिए, पद संजय आदि ससु आदि करने के लिए, जी जी, उसको न्याय संगत करने, अपने सिस्टम में बिठाने के लिए हैं? फिर तो जी ये जो पीछे कहा था स्वाभाविकमेतत्, वो वाली बात सिद्ध हो जाएगी। हाँ, वही जी, प्रकारांतर से वही पूरे प्रकरण का भाव है। मीमांसक जी ने जो लिखा है ना, पूरे प्रकरण का भाव है 448 पृष्ठ पर, शब्दों की जो स्वाभाविकता है उसका व्याकरण तो अनुगमन मात्र करता है, तादृश अर्थ का बोधक व्याकरण शास्त्र नहीं है, अर्थ बोधक नहीं है, केवल यह अनुगमन मात्र कर रहा है, पीछा कर रहा है। उस लोक प्रचलित लोक में जिस तरह से बोला जाता है उसका अनुगमन मात्र कर रहा है। जो शुरू में कहा था ना, स्वाभाविकम एतत् इदम वाचिनिकम अलिंगता असंख्यता च, ये वाचनिक नहीं है, अलिंगता असंख्यता उसी को यहाँ और पुष्ट कर दिया है। वाचनिक का अर्थ है व्याकरण के द्वारा प्रतिपादित नहीं है। ये अलिंगता असंख्यता, शब्दों में जो अलिंगता असंख्यता है वे व्याकरण के द्वारा प्रतिपादित नहीं है, वो स्वाभाविक है, उसी को इन्होंने ये कहा। तदेतदेव तंदृश्यताम अर्थ रूपम एवेतत्, अर्थ स्वभाव एवं जातिकम, इस स्वरूप वाला ये नात्र विभक्तिर्न भवति, तच्चापि एतद् देवम अनुगम्य मानम दृश्यताम, एतद् अनुगम्य मानम, ये सारे विषय को इस तरह से अनुगमन किया जाता हुआ देखना चाहिए। माने ये सारा जो विषय है यहाँ पर, ये विषय और इसका अनुगमन करना चाहिए। किनको? व्याकरणों को या तत्ववेत्ताओं को, तत्व दृष्टि वालों को, तत्व दृष्टि जिनकी है उनको ऐसा, तदेतद एवं अनुगम्य मानम दृश्यताम, तत्वज्ञों को, यथार्थता को देखने वाले लोगों को ऐसा अनुगमन किया जाता हुआ देखना चाहिए। ये कैसा? उसको उत्पत्ति, ऊपर जो अर्थ स्वभाव था ना उसमें उत्पत्ति दे रहे हैं, अलिंग असंख्यता में उत्पत्ति दे रहे हैं। ये गुरु जी, ये बिना नाना को क्रिया विशेषण कैसे बना रहे हैं? क्रिया विशेषण तो ऐसे ही क्रिया में इनकी विशेषणता, जैसे कोई वाक्य बोलेंगे ना तो विना और नाना उस क्रिया में विशेषता बतलाएंगे। वाक्य जैसे गुरु जी? वाक्य क्रिया प्रधान, जैसे वाक्य में हम बोलेंगे साधनेन विना एव सेतु विद्याम अधिगच्छति, साधनैर विना एव विद्याम अधिगच्छति, साधनै विद्याम, साधनै विना एव विद्याम अधिगच्छति, साधना नाम अभाव यथा स्यात् तथा विद्याम अधिगच्छति। अपी बोल रहे ना, साधनों का अभाव जैसे होता है वैसे स्थिति में, यथा स्यात् तथा, साधनों का अभाव जैसे हो, साधनों का अभाव जैसे रहे, तथापि विद्याम अधिगच्छति। ये तो तृतीया के साथ दिख रहा है ना गुरु जी, क्रिया के साथ कैसे पता दिख रहा? क्रिया की विशेषता बतला दी ना ऐसे वाक्य बोल करके, कि विद्या को प्राप्त कर रहा है, किस रूप में विद्या को, कैसे विद्या को प्राप्त कर रहा है? साधनों के अभाव पूर्वक। साधनेन विना, साधने विना का अर्थ है साधना अभाव पूर्वकम, पूर्वकम, बिना तो ना अभाव अर्थ को बता रहा है, साधना अभाव पूर्वकम विद्याम अधिगच्छति। साधना नाम अभाव यथा भवति
तथा विद्याम अधिगच्छति। स्यात् वहां पर भवती अर्थ में है, साधना नाम अभाव यथा भवती तथा विद्याम अधिगच्छति। जैसे मृदु वदति, मृदु यथा भवती तथा वदति, मृदु यथा स्यात् तथा वदति। जैसे ये बोलने की क्रिया मृदु हो वैसा बोलता है। क्रिया विशेषण को इस तरह से व्याख्या करके दिखाते हैं साहित्यिक लोग, मृदु यथा स्यात् तथा वदति। वो एक वाक्य होता है, उसमें क्रिया के साथ विशेषित करके जब दिखाते हैं ना, यथा स्यात् तथा वदति। अथापि असर्व विभक्ति रीति उच्यते। यदि हम असर्व विभक्ति कहें एवं बिना दोष, अब भाष्यकार सारी बातें कर करा करके तब जो है भाष्यकार क्या, वार्तिककार भी बीच में सम्मिलित हो रहा है। अब भाष्यकार अपनी तरफ से सूत्र को भी सिद्ध करके दिखा रहे हैं। एवं भी न दोषा कथम इदम चापी अद्यत्वे अति बहुक्रियत। कहते हैं अद्यत्वे आजकल ये जो बना है ना सूत्र, द्वेकर द्विवचने बहुसुभुसवचनम, ये बहुत लंबा चौड़ा बना रखा है। कथंतरी एक वचन उत्सर्गता ऐसे करना चाहिए, एक वचन को उत्सर्ग बनाना चाहिए। तस् द्विबहु अर्थ द्विवचन बहुवचने बाद के भविष्यता, उसके द्विवचन बहुवचन बाधक हो जाएंगे। ठीक है, एकस्मिन को अपनी हटा करके अति बहु इसलिए दिखा रहे हैं कि द्विबहु और द्विवचन बहुवचने सूत्र बना दो और एक को हटा दो, एक वचन सूत्र रखो। केवल एक वचन सब जगह आ जाता है, और दो अर्थ हो तो द्विवचन और बहुत अर्थ हो तो बहुवचन। कौन से दो अर्थ, कौन से बहुत अर्थ, कोई पूछे तो? कर्मादि जो दो अर्थ या बहुत अर्थ हो तो द्विवचन बहुवचन हो जाता है। अद्यत्वे का अर्थ है सूत्रारंभ काल में। इदं चापि सूत्रारंभ काले पूर्वमी न्यासांतराश्रयण सूत्रम प्रत्याख्यातम। ये जो तदितस्ස सर्व विभक्ति सूत्र है ना, न्यासांतर मान करके वे खंडन कर दिया। सूत्र का खंडन जो किया वो न्यासांतर मान करके ही तो किया, दूसरे दूसरे सूत्र बनाएंगे। अब कह रहे हैं प्रदीप देखिए 352 पृष्ठ पर ऊपर न्यासांतरे भी एकस्मिन् इति बहु एव तथापि एक ग्रहणे सति ज्ञापकादितः सर्व विभक्ति उत्पत्तो अस्य सूत्रस्यापि अनर्थक्यम्। सूत्रारंभ काले इत्यर्थः पूर्वमी न्यासांतराश्रयण सूत्रम प्रत्याख्यानम अति बहुति एकस्मिन् इति अपनी एकवचनं सूत्रम इति कर्तव्यम् तथा द्विबहु और द्विवचन बहुवचने इत्यम कर्तव्यम्। तेन द्वित्व बहुत्व द्विवचन बहुवचने भविष्यति और एक वचन तु एकस्मिन् अपि भविष्यति अलिंग असंख्ये अव्ययभ्यपि। और एक वचन तो जो अलिंग है असंख्य है अव्यय वहां भी हो जाएगा, एक वचन तो सर्वत्र हो जाएगा। एक वचन औत्सर्गिक मानेंगे ना, सूत्र होगा सामान्य रूप से एक वचनम, वो सब जगह आता है। और दो अर्थों में द्विवचन, बहुत अर्थों में बहुवचन, ये उसके अपवाद होंगे। अपवाद विषय को छोड़कर सामान्य लगेगा, दो अर्थ जहां आएंगे वहां द्विवचन हो जाएगा, बहुत अर्थ आएंगे बहुवचन, और एक वचन तो सब जगह हो जाएगा। द्वेकयोर में एक को हटा करके और फिर ये सूत्र बना रहे हैं और फिर दे रहे हैं, हमको दिशा दे रहे हैं। अप्राप्त प्रापण के लिए है ना एक वचन, जो असंख्य और अलिंग अव्यय है ना, लिंग रहित और संख्या रहित जो अव्यय है वहां एक वचन कैसे आए? यद्यपि न्यासांतरे भी एकस्मिन् इति बहु एव तथापि एकस्मिन् इति बहु एव। कह रहे हैं नागेश उद्योत, यद्यपि न्यासांतर अति बहु क्रियते, जो शब्द बोले ना न्यासांतर में भी तो एकस्मिन् कहना पड़ रहा है, ये कोई कम है? यद्यपि न्यासांतरे भी एकस्मिन् इति बहु एव पढ़ रहे हैं, तथापि एक ग्रहण सति ज्ञापकात् इतः सर्व विभक्ति उत्पत्तौ अस्य सूत्रस्य अपि अनर्थक्यमिति। एतत् सूत्र पाठ काले एतत् सूत्र सहितम् एकस्मिन् इति
अति बहु व्यर्थं क्रियते इति एक ग्रहणं त्यक्त्वा अस्य सार्थक्यं वक्तुं योग्यम् इत्यर्थः इति भावः। ये पंक्तियां समझ में आई उद्योत की। न्यासांतर में भी एकस्मिन तो कहना पड़ रहा है ना, ये भी काफी है। एकस्मिन होगा फिर द्विवचन बहुवचने बहुता ऐसा कहेंगे। न्यासांतरे भी हाँ वहां पर भी तो अव्यदाप सुपादि सूत्र तो हैं ही, और उसमें भी एकस्मिन तो कहना ही पड़ेगा। तथापि न्यासांतरम त्रिविधम भाष्य अतिशय अति शब्द सार्थक्यम आहा। नीचे 1 नंबर टिप्पणी देखिए। अति शब्द की सार्थकता भाष्य में जो अति बहुक्रियते में अति शब्द की सार्थकता को दिखा रहे हैं। न्यासांतर 3 प्रकार से हो सकता है, ज्ञापक इति, अव्याद इति। एक तो अव्यदाप सुपा, न्यासांतरम त्रिविधम। न्यासांतर 3 प्रकार का दिखाया ना पीछे। एक तो अविभक्ति शब्दों अव्यसंजो भवति, अलिंगम असंख्यम अव्यसंजो भवति, अविभक्ति शब्द अव्यसंजो भवति, और अलिंगम असंख्यम इति वा, ये दूसरा हो गया। पहले वाला तो न्यासांतर की बात नहीं, वो तो सूत्र के रखते हुए एक और उपसंख्यान करने की बात थी। पहला जो सूत्र वार्तिक है ना, असर्वविभक्तो अविभक्ति निमित्त उपसंख्यानम, ये न्यासांतर नहीं है, ये तो एक अतिरिक्त जोड़ रहे हैं, एक वचन जोड़ रहे हैं। तदितस्सा सर्वविभक्ति सूत्र बनाओ, फिर ऊपर से ये और बोलो अविभक्ति निमित्त उपसंख्यानम। और न्यासांतर ये है अविभक्ति शब्दों अव्यसंजो भवति एक, अलिंगम असंख्यम इति वा, ये दूसरा, और तीसरा क्या हुआ? न्यासांतर नहीं। अथापि असर विभक्ति उच्यते, असर विभक्ति ये मतलब उसको रखते हुए उसको भी एक न्यास मान रहे हैं ना। 3 न्यास हो गए ना, या तो रखें हम तद्धितस्सा सर्वविभक्ति, या हम रखें अविभक्ति शब्द अव्यय भवति, या हम रखें अलिंगम असंख्यम अव्ययम भवति। 3 हमारे सामने आ गए वाक्य। तो नहीं, भाष्यकार का क्या, सूत्रकार का ही जो है। एक तो जो सूत्र पढ़ाई है 2 वार्तिककार की तरफ से आ गए। इदं चापि अद्यत्वे अति बहु क्रियते, यद्यपि न्यासांतरे भी एकस्मिन् इति बहु एव। असर्वभक्ति इति उच्यते एवमपि न दोषः। कथम इदं चापि अद्यत्वे अति बहु क्रियते एकस्मिन् एकवचने द्वयोर्द्विवचने। एकवचनं कथं तर्हि एकवचनं उत्सर्गता करिष्यते, द्विबहुवर्थे द्विवचन बहुवचने बाधके भविष्यतः। जो गुरुजी बहुषु बहुवचनम द्विवचन एक वचने के स्थान पर जो उत्सर्ग सूत्र बनाएंगे वो एक वचनम ऐसा बनाएंगे या एकस्मिन एक वचनम? एक वचनम दिखाया है इन्होंने तो। एकस्मिन एक वचनम नहीं, एकस्मिन इति अपनी है, एक वचनम सूत्रम कर्तव्यम। एक वचनम का अर्थ क्या हुआ? एक वचन सब जगह हो जाता है। अपनी माने हटाकर, एक को हटाकर एक वचनम सूत्रम कर्तव्यम, सूत्रम इति कर्तव्यम। यद्यपि न्यासांतरे भी एकस्मिन् इति बहु एव। न्यासांतरम त्रिविधम एकस्मिन् इति बहु एव। तथापि एक ग्रहण अव्यादित्यर्थ आदिना उक्त प्रकार ग्रह द्वितीय तन्मूलत्व अपौनरुक्त्या अति बहु इति छाया। बहु एव अति बहु न किंतु बहु एव शब्देन अत्यर्थो निरस्यते, अत्यर्थम संपादयति।
भाष्य अति बहु इति बहु शब्दों वैपुल्यवाची, अति बहु शास्त्रम व्यर्थम क्रियते। इतना लंबा चौड़ा शास्त्र बनाने की जरूरत नहीं है। द्योत में अति बहु इति बहु शब्दों वैपुल्यवाची, वैपुल्यवाची मानी बहुत ज्यादा कर रहे हैं। अति बहु शास्त्रम व्यर्थम क्रियते, नहीं बहुशु तो कहेंगे, बहु शब्दों वैपुल्यवाची, अति बहु शास्त्रम व्यर्थं क्रियते। इतना लंबा चौड़ा बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब एक को सर्ग बनाएंगे, द्वि बहु को उसका अपवाद बनाएंगे। वो प्रदीप ने जो लिखा है उसमें कोई आपत्ति नहीं है। तथा द्विवचन बहुवचने इत्येवं वक्तव्यम तेन द्वित्व बहुत्वयो द्विवचन बहुवचने भविष्यता। एक वचनम तु एकस्मिन्नपि भविष्यति अलिंग असंख्येभ्यो अव्ययभ्यश्च। एक वचन तो सामान्य रूप से जहां एक अर्थ है, रामः वृक्षः इत्यादि में भी होगा, उच्चई नीचई इत्यादि में भी होगा। प्रदीप ने जो लिखा ना, एक वचन तो एकस्मिन्नपि भविष्यति, अर्थात वृक्षः राम, गौ, अश्व, पुरुष, हस्ती, ब्राह्मण, शकुनी, एक वचन तो एक अर्थ में भी होगा और अलिंग असंख्येभ्यो अव्ययभ्यश्च। पूर्वम न्यासांतर आश्रयण सूत्रम प्रत्याख्यातन अद्यत्वे इदं चाप्यद्यत्वे सूत्रारंभ काले। यद्यपि न्यासांतरेपि एकस्मिन् इति बहुएव, यद्यपि न्यासांतर में भी जो एकस्मिन् है वो बहु ही है, तथापि एक ग्रहणे सति ज्ञापकाद अव्यादाप सुपा, इस ज्ञापक से इता सर्व विभक्ति उत्पत्तौ सर्व विभक्ति उत्पत्तौ अस्य सूत्रस्य अनर्थक्यम ये क्या लिखा है नीचे टिप्पणी में, ज्ञापकाद अव्यादापिति इत्यर्थ आदिना उक्त प्रकार ग्रह, आदि कहाँ है, ज्ञापकाद इतः सर्व विभक्ति उत्पत्तो सूत्र से अनर्थक्यमिति एतत् सूत्र पाठ काले एतत् सूत्र सहितम एकस्मिन् इति अति बहुव्यर्थं क्रियते ग्रहणं त्यक्त्वा अस्य सार्थक्यं वक्तुं योग्यम् इत्यर्थ। और नीचे टिप्पणी में अव्याद इत्यर्थ आदिना उक्त प्रकार ग्रह द्वितीयेन तन्मूलत्वात् तृतीयस्यापि। अच्छा, वो तीन प्रकार का न्यासांतर को कर रहे हैं। आदिना उक्त प्रकार ग्रह नहीं, ज्ञापक तो वो है ना अव्यदाप सुपा, उसी को जो उद्योत में ज्ञापक आदि तय लिखा है ना, तीन ही तो होंगे। न्यासांतर यद्यपि न्यासांतरे भी एकस्मिन्ति बहु एव, कैसे कैसे, तथापि एक ग्रहण सति ज्ञापकादिता, एक ग्रहण जब करते हैं तो ज्ञापकादिता है, ज्ञापकाद का मतलब अव्यदाप सुपा आदिना। अच्छा, ज्ञापकादिता ज्ञापकादि से उक्त प्रकार ग्रह, तभी एक ग्रहण सति ज्ञापकादि से, ऐसा ज्ञापकादित है, ज्ञापकादित आदि शब्द से तह, ज्ञापकादि से सर्व विभक्ति उत्पत्तो, सारी विभक्तियां आ गई। आदिना उक्त प्रकार ग्रह, आदि शब्द से इसी तरह के और भी, जैसे कि ज्ञापक से विभक्ति आ गई या स्वाभाविक रूप से विभक्ति आ गई, आदि से उक्त प्रकार जो भी हैं वो आ गए, विभक्ति आ गई। ग्रहण उक्त प्रकारों का ग्रहण हो जाएगा आदि शब्द से। द्वितीयेन तन्मूलत्वात् तृतीयस्यापि संग्रह, और दूसरे इसमें ग्रहण, ग्रह माने ग्रहण, आदि के द्वारा उक्त प्रकार का ग्रहण, षष्ठी समास।
उक्त प्रकार ज्ञापक जो प्रकार दिखाया ना उनका ग्रहण, और द्वितीय तन मूलत्वात्, हाँ जी, तन मूलत्वात् तृतीयस्यापि संग्रह। 3 न्यासांतर दिखा रहे थे ना, तो तन मूलत्वात् द्वितीय मूलत्वात् तृतीयस्यापि संग्रह। तीसरे का भी संग्रह कर लिया। अलिंगम असंख्यम जो एक दूसरा वाक्य बोला ना, ये तन मूलक मानी द्वितीय मूलक होने से तीसरे का भी संग्रह। तीसरा तो यही है जो अभी सूत्र में जो कहा है वही तो तीसरा है। इस सूत्र के पाठ काल में अद्यत्वे सूत्रारंभ काले, मानी इस सूत्र के पाठ काल में एतत् सूत्र सहितम, मानी ये जो सूत्र है अपना तद्धितश्च सर्वविभक्ति, और उधर वो जो सूत्र है सर्वविभक्ति उत्पत्तो अस्य सूत्र से अनर्थक्यम, मानी ज्ञापकादि के द्वारा, अभी प्रदीप उद्योत की बात समझ में आ रही। तथापि एक ग्रहण सति, कहते हैं यद्यपि न्यासांतरे भी एकस्मिन इति बहुए, न्यासांतर में भी एकस्मिन बहुए, तथापि एक ग्रहण सति, एक ग्रहण कर दिया तो ज्ञापकादि के द्वारा सर्वविभक्ति उत्पत्तो, सारी विभक्तियां आ गई। अस सूत्र से अनर्थक्यम, इस सूत्र की व्यर्थता ज्ञापकादि के द्वारा, ज्ञापकादितः सर्वविभक्ति उत्पत्तो अस्य सूत्रस्यापि अनर्थक्यम, इस सूत्र की भी अनर्थकता है। एक ग्रहणे सति, जैसे कि तथापि एक ग्रहणे सति, एक ग्रहण जब हम करेंगे, यदि भी नासांतरे भी एकस्मिन बहुएव, तथापि एक ग्रहणे सति, एक ग्रहण कर दिया, ज्ञापकादि से सारी विभक्तियां आ गई। इस सूत्र का भी अनर्थक्य, एतत् सूत्र पाठ काले, इस सूत्र के पढ़ते समय तद्धितश्च सर्वविभक्ति, ये जो सूत्र है इसके पाठ काल में एतत् सूत्र सहितम, इस सूत्र के सहित एकस्मिन इति अति बहुव्यर्थं क्रियते, ये सूत्र, इस सूत्र के सहित जो एकस्मिन है, एक सूत्र सहितम एकस्मिन इति अति बहु व्यर्थं क्रियते, एकस्मिन अति बहु व्यर्थं क्रियते। एकस्मिन जो है ये व्यर्थ ही कर रहे हैं। एक ग्रहणम त्यक्त्वा सार्थम वक्तुम योग्यम, एक ग्रहण को छोड़ करके भी इसकी सार्थकता कही जा सकती है, इस सूत्र की सार्थकता की जा सकती है। मानी सर्वविभक्ति उत्पत्तो तावत अस्य सूत्र से अनर्थक्यम, सब विभक्तियों की उत्पत्ति होने पर अस्य सूत्र से अनर्थक्यम, इस सूत्र की अनर्थकता। तद्धितश्च सर्वविभक्ति, एतत् सूत्र पाठ काले एतत् सूत्र सहितम एकस्मिन इति अति बहु व्यर्थं क्रियते, एकस्मिन ये अति बहु व्यर्थं क्रियते। एक ग्रहणम त्यक्त्वा, एक ग्रहण को छोड़कर, एक वचन को नहीं, एक ग्रहण एकस्मिन को छोड़कर इसकी सार्थकता कही जा सकती है, इस सूत्र की सार्थकता कही जा सकती है। कहने का भाव इनका ये हुआ कि तद्धितश्च सर्वविभक्ति सूत्र को सार्थक तब बनाया जा सकता है जब द्वेक और द्विवचन एक वचन जो सूत्र है उसमें से एक ग्रहण को हम हटा दें और एक को उत्सर्गिक बना लें और फिर ये सूत्र बनाएं, तब तो ये सूत्र संगत हो सकता है। और उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, न चापि एवं विग्रह करिष्यते न सर्वा असर्वा असर्वा विभक्तो यस्मात्, और बहुवचन से विग्रह नहीं करेंगे, न सर्वा असर्वा सर्वा विभक्तो यस्मात्, पंचमे अर्थ में बहुब्रीहि और सर्व शब्द को बहुवचनांत लेकर के, न चापि न सर्वा विभक्तया उत्पत्तो निमित्तम अस्य इति येन वृत्तिकारेण व्याख्यातम तन्मतम दूषितम। मतलब वो जो पीछे शुरू में ऐसा किया था ना, षष्ठ्यर्थ में बहुब्रीहि, षष्ठ्यर्थ में जो बहुब्रीहि के कारण से जो दोष आ रहा था, न सर्वा विभक्तया उत्पत्तो निमित्तम अस्य, ऐसा जो अर्थ करते हैं वो उसको यहाँ दूषित कर रहे हैं। माने उसमें ये थोड़ा सुधार करना चाहिए। क्या? न सर्वा विभक्तो यस्मात्, माने जिस तद्धित सारी विभक्तियां नहीं आती,
यस्मात् करते हुए भी एक और सुधार करना चाहिए। बहुवचन से शब्द को नहीं लेना चाहिए, सर्वा विभक्त ऐसा नहीं लेना चाहिए। पंचमे अर्थ में बहुव्रीहि करें तब भी, पंचमे अर्थ में बहुव्रीहि करें तो भी सर्वा विभक्त अस्मात् ऐसा नहीं, एक वचन में विग्रह करना चाहिए। नोत्पद्यते सर्वा विभक्तिर् अस्मात्, वो कथंतरी न सर्वा 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 विभक्तिर् अस्मात्, त्रिकम पुनर्विभक्ति संजम, त्रिक को विभक्ति संजक कहते हैं। न चापि एवं विग्रह करिष्यते, माने ऊपर शुरू में जो बात कही थी षष्ठ्यर्थ में बहुव्रीहि लेकर के जो विग्रह असर विभक्ति का देख करके जो विभक्ति निमित्त शुभ संख्यानम कहा था ना, उसमें सुधार कर रहे हैं। न चाप्य एवं विग्रह करिष्यते, उसमें भी सुधार करना चाह रहे हैं। पंचम्यर्थ में ही कोई बहुव्रीहि करे तो वो भी बहुवचनांत से नहीं, एक वचनांत से करना चाहिए। माने एक तो प्रकार कार्सन्य होता है और एक द्रव्य कार्सन्य होता है। सर्व शब्द का अर्थ द्रव्य की कृत्सनता और एक प्रकार की कृत्सनता। सर्व शब्द प्रकार का न चापी एवं विग्रह, ये जो न सर्वा 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 विभक्तो यस्मात्, ये प्रकार कार्सन्य कहलाएगा। और आगे जो विग्रह दिखाया है वो द्रव्य कार्सन्य कहलाएगा। गुरुजी, ये पीछे जो बात कही कि द्वे कर द्विवचन एक वचन में एक वचन को हटाकर उत्सर्ग करेंगे तब ये सूत्र सार्थक होगा, ये कैसे समझनी है जी? ये प्रकार कार्सन्य है और ये जो है अगला जो है वो द्रव्य कार्सन्य। हाँ, ये आप क्या पूछना चाह रहे हैं कि ये कैसे? हाँ जी, माने एक ये जो इन्होंने ये दिखाया ना, अथापि असर विभक्ति उच्यते एवमपि न दोषा कथम, फिर भी दोष नहीं है कैसे? इदम चापी अद्यत्वे अति बहु क्रियते एकस्मिन् एक वचन। ये जो है अद्यत्वे मानी इस सूत्र को रखते हुए ये जो किया है बहुत ज्यादा हो गया, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में। ये जो इस सूत्र को रखते समय जो सूत्र बनाए द्वे कर द्विवचन एक वचन बहुशो वचनम, ये बहुत ज्यादा हो गया है। तो कैसे करें? एक वचन को उत्सर्ग रखो, द्विबहुअर्थ है द्विवचन बहुवचने बाद के भविष्यता, अर्थ है एक वचन सब जगह आ जाएगा और एक जगह सब जगह आ जाएगा। तत्र यत्र आदि से एक वचन आ जाएगा और उसका व्यादा स्वलोक कर देगा। और दो अर्थ बहुत अर्थों में द्विवचन बहुवचन बाधक हो जाएंगे, एक वचन सब जगह आ जाएगा। कोई ये इसमें दिक्कत ये मान रहे थे कि भाई तत्र के बाद तो विभक्ति आ नहीं सकती है, और शुरू में यदि विभक्ति लाते हैं तो फिर असर विभक्ति शब्द का ऐसा ही अर्थ निकलेगा कि नहीं उत्पन्न होती हैं संपूर्ण विभक्तियां जिस तद्धित को लाने में सब विभक्तियां निमित्त नहीं बनती, इस तरह का अर्थ घटेगा। तद्धित तो सुबंत से आता है, ये बात ठीक है। तो सारी विभक्तियां जिस तद्धित को लाने में निमित्त नहीं बनती, कोई बनती है, ऐसा तद्धित अव्यय होता है। जैसे सर्वदा आदि, सर्व शब्द से सप्तम्यंत से दा आएगा तो सर्वदा आदि अव्यय हो जाएंगे, पर बिना नाना कैसे होंगे? फिर दिमाग ये लगा रहे थे कि तत्र के बाद तो विभक्ति आती ही नहीं है, क्योंकि वहां एक अर्थ हो तब एक वचन होता है, दो अर्थ हो द्विवचन, बहुत अर्थ हो बहुवचन। तो इन्होंने ये एक तो ये दिखाया कि वो स्वाभाविक है, अलिंगता असंख्या, और एक ये बात दिखा दी अविभक्ति शब्द अव्यय संयोग होती, एक अलिंग असंख्य अव्यय होता है। तीसरा ये दिखा दिया कि असर्व विभक्ति जो हम कह रहे तद्धित असर्व विभक्ति, इसमें एक वचन तो आ सकता है ना, जब हम इसको सूत्र को एक को हटा देंगे तो, एक को हटा देंगे तो आ सकता है, एक वचन आ सकता है और एक वचन आएगा तो फिर सूत्र कर देगा अव्यय संज्ञा। एक वचन को हटाने से कैसे आएगा? सूत्र में से एक वचन हटा दिया जी, एक वचन को उत्सर्गिक रख लिया, तो एक वचनम ऐसा सूत्र एक बनाया, तो वो सब जगह आएगा।
और बाकी जो द्वयोर हाँ, दो अर्थ होंगे, वहां द्विवचन आ जाएगा, बहुत अर्थ होंगे वहां बहुवचन आ जाएगा, एक अर्थ जहां होगा वहां भी एक वचन आ जाएगा, और बिना अर्थ की जगह भी एक वचन आ जाएगा। दूसरा सूत्र का न्यास कैसे होगा? द्विवचन बहुवचने, द्विवचने बहुवचने, द्विवचन बहुवचने, द्विवचन बहुवचने, ऐसा सूत्र बनाएंगे। जी जी, द्विबहुवोर द्विवचन बहुवचने सूत्र बनाएंगे, एक वचन को उत्सर्गी रखेंगे, तो एक वचन सब जगह आएगा। सब जगह का मतलब एक अर्थ को कहने के लिए भी आएगा, और जो बिना अर्थ वाले हैं ना ये अव्यय, वहां भी आएगा। शुरू वाली जो समस्या थी वो यही थी कि अव्यों से वो एक वचन कैसे, एक वचन भी नहीं आ सकता, द्विवचन भी बहुवचन भी नहीं आ सकता, तद्धित असर विभक्ति कह रहे हैं, ये घटेगा कैसे? असर विभक्ति जो तद्धित अव्यय होता है नहीं आती है। सब विभक्तियां जिससे, कहते हैं सब विभक्तियां, एक भी नहीं आती है, सब विभक्तियां नहीं आती हैं जिससे, एक भी तो नहीं आती, एक आ जाती तो अर्थ घट जाता है। सु औ जस ही आ जाती, यदि बहुवचन से विग्रह करें, नहीं आती हैं सब विभक्तियां जिससे, सब विभक्तियां नहीं आती हैं, अर्थापत्ति से एक तो आ जाती है, सु औ जस प्रथमा तो आ जाती है। अब मान लीजिए हम यूं करते हैं, नहीं आती है सब विभक्ति, संपूर्ण विभक्ति जिससे, अर्थात सु औ जस जो द्रव्य है पूरा एक, अवयवी, अवयवी जो है सु औ जस है, अवयव सु औ जस अलग अलग, विभक्ति संज्ञा का जो संजी रूप में अवयवी है वो सु औ जस है, अम औ स से त्रिक त्रिक अवयवी होता है जी। तो नहीं उत्पन्न होती है संपूर्ण विभक्ति जिससे, नहीं उत्पन्न होती है संपूर्ण विभक्ति जिससे, इसमें भी इस ऐसा अर्थ करेंगे तो सु लाना जरूरी है। पूरा अवयव भी उत्पन्न नहीं होता, अवयव तो बेशक हो जाए। और यदि बहुवचन से विग्रह करते हैं तो अर्थ ये होगा कि सारी सातों विभक्तियां जिससे नहीं आती एक तो आ जाती है, उसमें एक कोई सी एक लाना जरूरी होगा, त्रिक। गुरुजी इसमें ये जब रखेंगे सारी विभक्तियां नहीं आती जिससे, तो सारी विभक्तियां नहीं आ रही तत्र में, सारी विभक्तियां नहीं आ रही, अभी यथान्यास रखे तो एकस्मिन वाला ना करे तो वो अनर्थ है, तो वहाँ विभक्ति आएगी नहीं, एक वचन। सारी विभक्तियां जिससे नहीं आती, तो सारी विभक्तियां नहीं आ रही तत्र में, अर्थापत्ति ये तो आ रहा है ना, आप तो ऐसा निकाल रहे हो अर्थ कि सारी विभक्तियां जिससे नहीं आती, पर अर्थापत्ति ये भी तो निकल रही है कि कोई एक तो आ जाती है। हाँ, उसका निर्धारण कैसे करें वो ऐसा देख रहे हैं, जब यूं कह रहे हैं कि सारे नहीं आते तो सारे नहीं आते, मतलब 21 के 21 कोई भी नहीं आता, या 7 की 7 कोई भी नहीं आता। सारी विभक्तियां जिससे नहीं आती कोई एक तो आ जाती है, अर्थापत्ति से ये निकल रहा है, कोई एक तो आ जाती है। प्रकार कार्सन्य गुरुजी, प्रकार कार्सन्य वो सर्वानीनो भिक्षु उदाहरण ले लो, सर्व अन्न को खाने वाला भिक्षु, ये प्रकार कार्सन्य का उदाहरण है। और सर्वम लवणम उदक सात संपद्यते, ये उसका अवयव कार्सन्य वृत्ति, अवयव की संपूर्णता, प्रकारों की संपूर्णता। हाँ जी। तो जी यहाँ पर जब न सर्वा असर्वा असर्व विभक्ति अस्मात्, तो ये द्रव्य कार्त्सन्य हो गया, अवयव कार्त्सन्य। तो इसको मानने पर क्या कहना चाह रहे हैं? माने एक एक त्रिक जो है ना जी, वो नहीं आता जिससे अवयव तो बेशक आ जाए, एक वचन आ जाएगा, एक वचन आ जाएगा। द्रव्य कार्त्सन्य जब मानेंगे तो पूरा त्रिक नहीं आता, एक आ जाता है। और प्रकार कार्त्सन्य मानेंगे तो 7 प्रकार जिससे नहीं आते हैं, कोई एक प्रकार तो आ जाता है, तो वो एक प्रकार तो आ नहीं पाएगा बिल्कुल भी। सुअवजस एक प्रकार तो बिल्कुल नहीं आ पाएगा, क्योंकि दो अर्थ बहुत अर्थ है ही नहीं, एक अर्थ भी नहीं है, दो अर्थ भी नहीं है, बहुत अर्थ भी नहीं है।
और उधर नियम कर रखा है द्विवचने एक वचने बहुसु बहुवचनम। जी। तो इस तरह से देख रहे हैं कि इसका हम विग्रह ऐसा करेंगे, एक तो औत्सर्गिक बनाएंगे, दूसरा इसमें सुधार ये करेंगे कि द्रव्य कार्सन्य वाला सर्व शब्द रखेंगे, पंचम अर्थ में बहुब्रीही करेंगे, इतने सारे सुधार करके बता रहे हैं। षष्ठ अर्थ में बहुब्रीही नहीं करेंगे, पंचम अर्थ में करेंगे, पंचम अर्थ में करते हुए भी प्रकार कार्सन्यवाची सर्व शब्द नहीं रखेंगे, अवयव कार्सन्यवाची सर्व शब्द रखेंगे। इतनी सारी बातें बुद्धि में रखनी चाहिए इस सूत्र को पढ़ाते समय। गुरुजी ये जो प्रदीप छठी पंक्ति अलिंगा संख्येभ्यो अव्ययभ्यश्च, ये समानाधिकरण पंचमी है। एक वचन में एक अस्मिना भी भविष्यति, एक वचन में भी होगा, एक अर्थ में भी होगा, और अलिंग संख्येभ्यो अन्येभ्यश्च अव्ययभ्यश्च, अव्ययभ्यश्च तथा समानाधिकरण है, तथा अलिंग संख्या अव्यों से भी, अलिंग असंख्य अव्यों से भी। तो फिर अव्यय जो है वो अलिंग असंख्य ही होता है, ऐसा ये सिद्धांत। हाँ, ये तो मान ही रहे बिल्कुल जी। अव्यय अलिंग असंख्य होता है, ये तो इन्होंने मान ही लिया। अवयव कार्सन्य जब मानेंगे ना तो बहुवचन की जरूरत ही नहीं है फिर तो। नोत्पद्यन्ते सर्वा विभक्तया यस्मात्, अवयव कार्सन्य मानेंगे, द्रव्य कार्सन्य मानेंगे तो एक वचन में ही दिखाना पड़ेगा हमें। ऋण्वन्तो विश्वमार्यम, विश्व शब्द द्रव्य कार्सन्यवाची माने तब तो हो जाएगा एक व्यक्ति को पूर्ण रूप से आर्य बनाते हुए। और यदि विश्व का सर्व भी है ना, है ही, और यदि प्रकार कार्सन्य माने तो ये सब प्रकार के लोगों को आर्य बनाते हुए। सब प्रकार कितने प्रकार के होंगे फिर वे? सब प्रकार के कितने प्रकार के होंगे दुनिया के सारे लोगों को? फिर वहाँ प्रकार देशवाची लेना होगा जी। मनुष्य तो एक ही प्रकार का है। हाँ, फिर देशवाची लेना पड़ेगा, अलग अलग देशों में स्थित मनुष्य। सब प्रकार वाले मनुष्यों को, सब प्रकार के देशों वाले मनुष्य। तो थोड़ा दूर जाता है अर्थ। दूर जाना ही पड़ेगा क्योंकि मनुष्य तो एक ही प्रकार का है। हाँ, तो जो फिर इसलिए फिर वो जो घट रहा है वही पकड़ेंगे। वो जब पहला अर्थ घटे नहीं ना जी जी, तब छोड़ करके दूर जाते हैं जी। तो इसलिए वो शायद वो सत्यानंद जी इसलिए सलाह देते हैं कि सर्व शब्द का अर्थ वो है कि एक को संपूर्ण आर्य बनाते हुए, एक एक को संपूर्ण व्यक्ति को मतलब आर्य बनाते हुए। व्यक्ति आर्य बन जाए तो समाज तो आर्य बन ही जाएगा। नहीं, वहाँ प्रकार में भी जा सकते ना जी। भले ही एक को भी बनाएंगे और सबको भी बनाएंगे। नहीं, व्यक्ति जब आर्य बनेगा तो समाज तो पूरा आर्य बन ही जाएगा। दो ही चीज है ना, व्यक्ति और समाज जी। तो ऋण्वन्तो विश्वमार्यम, विश्वम व्यक्ति के कार्सन्य को बता रहा है, और व्यक्ति कार्सन्य रूप से आर्य हो गया तो सारे एक एक जो इस मंत्र को पढ़े वो अपने को आर्य बनाता जाए तो समाज तो अपने ऑटोमेटिक आर्य बन ही जाएगा। कुछ विचारक ऐसे होते हैं कि अपने को भी बनाओ और समाज को भी बनाओ, और कुछ विचारक ऐसे हैं, मैंने काफी साहित्य विचारकों को देखा है, कुछ विचारक ऐसे हैं कि ये समाज के ऊपर जाने की जरूरत। स्वामी दयानंद जी व्यक्ति और समाज दोनों वाले हैं। कृष्णमूर्ति जैसे लोग व्यक्तिवादी हैं, और ये भी स्वामी शरणानंद जी महाराज भी व्यक्तिवादी हैं कि शासन के द्वारा किसी को आर्य नहीं बना सकते। ब्राह्मण अपनी तपस्या से तपस्या करते हुए ही आर्य बना सकता है। तो पूर्ण आध्यात्मिक लेंगे तो व्यक्तिवाचक होगा, जी, और आध्यात्मिक और भौतिक दोनों को लेकर के चलने वाले तो फिर वो दो अर्थ हो जाएंगे। जी जी। एवं गते कृत्यपि तुल्यमेतन्मान्तस्य कार्यं ग्रहणं न तत्र। गुरुजी ये जो तत्र शब्द है कभी कर्म के रूप से प्रयोग करते हैं, भवान तत्र गच्छतु, कभी अधिकरण प्रधान निर्देश करते हैं। यहाँ तो अधिकरण प्रधान ही है, भवान तत्र गच्छतु। तत्र गच्छतु वहाँ जाओ, और तत्र अस्ति ऐसे। ग्रामम गच्छतु तत्र गच्छतु, ग्रामम के स्थान पर तत्र बोल दिया, तो वहाँ कर्मत्व प्रधान को ध्यान में रखते हैं। जी, जी। और तत्र अस्ति,
तो दोनों में सु ही ला करके काम चल जाएगा। वो तो केवल पद बनाने के लिए कर रहे हैं। जी। एवं गते कृत्यपि तुल्यमेतत् मान्तस्य कार्यं ग्रहणं न तत्र तथा परे चाभिमता न कार्यात्रया कृदर्था ग्रहणेन योगा। अब इसको पूर्व पक्षी खंडन कर रहा है कि एवं गते, ऐसा यदि करते हो, असर्व विभक्ति अस्मात्, एक वचन से विग्रह करते हो, ऐसा करते हो, तो फिर असर्व विभक्ति अव्यय में इतना ही सूत्र बनाओ, 5 सूत्र मत बनाओ। एवं गते, ऐसा यदि कर लिया आपने, असर्वा विभक्ति अस्मात्, ये जो पंचम अर्थ में बहुब्रीहि समास और द्रव्य कार्सन्यवाची सर्व शब्द ले लिया, माने ऐसा ऐसा जो व्याख्या कर दी आपने, तो ये 5 सूत्र बनाने की जरूरत नहीं है, फिर तो एक ही सूत्र बनाओ। क्या? असर्व विभक्ति अव्ययम। असर्व विभक्ति अव्यय होता है, 5 सूत्र ही तो है। तद्धितस्य असर्व विभक्ति, स्वराज निपातम अव्ययम, ऋणवे जनता कत्वा तो सुन कसुना, अव्यय भावस्य, 5 सूत्र हो गए। और एक ही सूत्र बना दो, असर्व विभक्ति अव्यय। असर्व विभक्ति शब्द का अर्थ है जिससे एक वचन नहीं आता, मतलब सारी विभक्ति संपूर्ण विभक्ति जिससे नहीं आती, अर्थात अर्थापत्ति से एक वचन तो बेशक आ जाए पर संपूर्ण विभक्ति जिससे ना आए, वो अव्यय होता है। तो ये चीज तो इसमें सारे अव्ययों में घटती है, तो 5 सूत्र क्यों बनाते हो? एक ही बताओ। कृति अपि तुल्यमेतत्, कृत में भी, कृण्वे जनता में भी ये बात घटेगी। मान्तस्य कार्यम ग्रहणम न तत्र, और फिर वो मांत का जो ग्रहण करवाते हो, कृण्वे जनता, मेजंत, मान्तस्य कार्यम ग्रहणम न तत्र, मांत्र तत्र ग्रहणम न कार्यम, मांत का फिर ग्रहण करने की जरूरत नहीं है। ततः परे चाभिमता न कार्य, उस कृण्वे जनता के बाद जो कत्वा तो सुन कसुना है ना, त्रया कृदर्था, कृत संज्ञा विषय वाले कत्वा तो सुन कसुन, इससे परे जो 3 कृदर्थ वाले जो 3 प्रत्यय है ना, उनका भी ग्रहण करने से प्रयोजन नहीं है, उनका उच्चारण से भी कोई अर्थ नहीं शेष रहता है। योगा ग्रहणेन उच्चारणेन योगा, योगाश्च न कर्तव्या, योगा का अर्थ है योगाश्च न कर्तव्या, स्वरादि निपातम अव्ययम इत्यादि जो 5 सूत्र हैं वो सब नहीं करने चाहिए। तत्र शब्द का अर्थ है श्लोक में अव्यय संज्ञा विधि में, जैसे ये है ना तत्र, मान्तस्य कार्यम ग्रहणम न तत्र, अव्यय संज्ञा विधि में मांत का ग्रहण भी नहीं करना चाहिए। और ये नियम कृति अभी तुल्यमेतत्, कृत में भी ये नियम बिल्कुल बराबर घटता है। और स्वराज निपातम अव्यय भावश्च, ये सब नहीं करने चाहिए। योगा इनमें जनता से लेकर के और ये जो अव्यय भावश्च तक 5 सूत्र है ना, ये सब नहीं करने चाहिए। मान्तस्य कृण्वे जनता का उपलक्षण है, ये सब नहीं करना चाहिए। कत्वा तोषु नहीं करना चाहिए, ये सब बता दिया। ये श्लोक समझ में आया पूर्व पक्षी का? एवं गते, जब ऐसा अर्थ कर दिया आपने कि नोत्पद्यते सर्वा विभक्ति यस्मात्, फिर तो ये 5 सूत्र क्यों बनाते हो? अविभक्ति असर्व विभक्ति अव्ययम ऐसा बनाओ, और तद्धितश्च सर्व, तद्धित भी हटाओ, और उधर कृण्वे जनता हटाओ, कत्वा तोषुन हटाओ, स्वराज निपातम अव्ययम हटाओ, अविभावश्च हटाओ, सबको हटाओ। शब्दार्थ स्पष्ट हुआ। मान्तस्य ग्रहणम न कार्यम तत्र, माने इस अव्यय संज्ञा विधि में। ततः परे अभिमता न कार्य, और उससे परे जो अभिमत है ना, 3 जो कृदर्थ, ततः परे कृण्वे जनता के बाद जो ततः परे अभिमता स्वीकृता कृदर्थाः, जो कृत संज्ञा विषय वाले कत्वा तोषुन कसुन हैं, न कार्य, वो भी ग्रहण नहीं करने चाहिए। ग्रहणेन उच्चारणेन, उच्चारण करके जो 3 कृदर्थ है ना, ये केवल कत्वा तोषुन कसुना के लिए इतनी सारी बात कही है। तथा परे अभिमता न कार्या त्रया कृदर्था ग्रहणेन, या फिर कृदर्था तक एक बात कहो, ग्रहणेन अथ च उच्चारणेन, ये स्वरादि निपातम अव्ययम से लेकर के और अविभावश्च तक ये जो 5 सूत्र योग बनाए हैं, योग माने सूत्र बनाए, 5 सूत्री, ये सब नहीं करने चाहिए। योगाश्च न कर्तव्या,
हैं? प्रतिपद उच्चारण करके जो विधान किए हैं वो सब नहीं करने चाहिए। विभावश्य भी वही घट जाएगा, असर विभक्ति अव्यय। नहीं, योगा शब्द से पांचों का कर रहे हैं ना, योगा योगाश्च न कर्तव्य। अब आगे समाधान, इसका समाधान देगा। ग्रहणेन उच्चारणेन, प्रतिपद उच्चारण से जो ग्रहण ये सूत्र बनाए हैं ना, इन सब को नहीं करने की जरूरत। ओ